आपके पास आऊं मैं, ये दोनों ही लोग अगर आते हैं तो ये बिल्कुल साफ होगा कि वीएचपी की तरफ से भी, क्योंकि वीएचपी ने लगातार कहा ये मामला ट्रस्ट का है, ये मामला विश्व हिंदू परिषद का नहीं है। लेकिन अब इस मामले में चंपत राय जो कि महासचिव रहे, पुराने पदाधिकारी रहे वीएचपी के, उन्हें हटाकर अगर 2 अपने पदाधिकारी ट्रस्ट में भेजे जाएंगे तो वीएचपी की भी जिम्मेदारी उतनी ही बन जाएगी और उससे फिर किनारा करना आसान नहीं होगा। रणवीर, देखिए, कॉर्पोरेट में एक टर्म होता है सिस्टर कंसर्न। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या ट्रस्ट में जो सदस्य हैं, अगर इनको कहा जाए कि अलग हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। जाहिर है उन अधिकारियों के अलावा जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको शामिल किया गया था, लेकिन बाकी जितने लोग हैं वो सब की पृष्ठभूमि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी है। इसलिए ये कोई नहीं कह सकता है कि ट्रस्ट ऑटोनॉमस बॉडी है। जो भी लोग जुड़े हैं वो लंबे समय से संघ से जुड़े हैं। अब अगर बात करें बजरंग लाल बांगड़ा की, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नालको के चेयरमैन रहे, राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद जब ज्वाइन किया तो बहुत तेजी से ओहदा बढ़ा, राष्ट्रीय महामंत्री बन गए। उसके बाद से उनका जो कद है वो कद कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के हिसाब से सूट करता है। सूट क्यों करता है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला है। चंपत राय पर आरोप ये लगा कि वो ईमानदार भले होंगे लेकिन इग्नोरेंट थे, लापरवाह थे, डांट डपट के छोड़ दिया, चोरी हुई लेकिन उसको इग्नोर करते गए। अब उस व्यक्ति की ज़रूरत है जिसका प्रशासनिक अनुभव लंबा हो। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अगर बजरंग लाल अब जो खबर आ रही है इस वक्त, चंपत राय भले ही इस बैठक के लिए पहुंचे थे लेकिन चंपत राय बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और अनिल मिश्रा भी इस बैठक में शामिल नहीं हैं। अब ये बड़ी खबर है, दोनों ही बैठक के लिए पहुंचे, जरूर चंपत राय पहुंचे लेकिन बैठक में शामिल नहीं है चंपत राय। अनिल मिश्रा भी इस बैठक में शामिल नहीं है। क्या ये एक कोशिश है ये बताने की कि ट्रस्ट की ये बैठक बिना उन 2 सदस्यों के हो रही है जिन पर आरोप लगे हैं, तो उन्हें इस बैठक में क्या सोचते समझते हुए शामिल नहीं किया गया? अजय, जरा बताइए, ये कहा जा रहा है कि दोनों ही लोग बैठक में शामिल नहीं हैं। निश्चित ही देखिए, ये जानकारी सूत्रों के जरिए जो इस बैठक का हिस्सा है मिल रही है कि दोनों ही महत्वपूर्ण जो किरदार हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय, इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। कारण क्या है? क्या वो अपने मन से नहीं शामिल हुए या फिर किसी ने विरोध किया? जो सदस्य वहाँ मौजूद थे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये तय है कि दोनों ही जो सदस्य हैं इस समय इस बैठक में शामिल नहीं हैं। और इसके अलावा जो स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती हैं वो अपनी बात इस समय इस बैठक में रख रहे हैं। वासुदेवानंद सरस्वती बोल रहे हैं, वो जो ट्रस्ट की इस बैठक में जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल में, क्योंकि अब ये 2 लोग नहीं पहुंचे तो अब इसके बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य जो है वो अपना पक्ष रख रहे हैं ट्रस्ट की इस बैठक में। चंपत राय बैठक में शामिल नहीं है, ऐसी जो खबरें आ रही हैं, इनके बीच ज़रा मैं बता दूं कि बैठक तो शुरू हो गई है और बैठक में जो सदस्य जिनका हमने जिक्र किया वो बैठक में तमाम सदस्य शामिल हैं। जैसा हमने कहा, संजय प्रसाद जो कि यूपी सरकार के प्रतिनिधि हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। नृपेंद्र मिश्र कहा जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। लेकिन बाकी जो सदस्य हैं वो बैठक में शामिल हुए हैं और नृत्य गोपाल दास का वहाँ पहुँचना ही अपने आप में इसलिए ज़रूरी था क्योंकि महासचिव पर आरोप है और अध्यक्ष अगर खुद नहीं पहुँचते तो ऊपर के जो 2 सर्वश्रेष्ठ पद हैं उनके लोग इस बैठक में एक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसी वजह से नृत्य गोपाल दास इस बैठक में पहुंचे हैं। आपको ये भी बताऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी की जांच पर भरोसा जताया गया है बैठक में, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। नृपेंद्र मिश्र इस बैठक में नहीं है, मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि एसआईटी की रिपोर्ट और उसका जो आकलन है, जो कुछ उस रिपोर्ट में रखा गया है, उस पर एक तरह से विश्वास जाहिर किया है ट्रस्ट के सदस्यों ने। ऐसी खबर हमारे पास आ रही है। और एसआईटी की रिपोर्ट पर देखिए, इससे पहले अजय, नृत्य गोपाल दास का जो चिट्ठी थी जो हम एनडीटीवी इंडिया दिखा रहा था, उसमें उन्होंने एक तरह का भरोसा जताया है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर के चंदा चोरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो एक तरह से जो एसआईटी का गठन हुआ उसकी जांच पर भी भरोसा जता रहा है ट्रस्ट।
हाँ, निश्चित ही देखिए, जो पत्र था उस पत्र की शब्दावली में स्पष्ट तौर पर भरोसा मुख्यमंत्री पर जताया। और जब ये विवाद हुआ, साधु संतों ने शुरू में खुलकर आक्रोश जाहिर किया। उस दौरान भी हमने देखा मुख्यमंत्री आए थे अयोध्या, कहा था कि 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फिर साधु संतों की टोन बदलती हमने देखी, मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया था। और आज जब पत्र लिखा तब भी कहा कि भरोसा है। और निश्चित ही SIT की रिपोर्ट एजेंडा का हिस्सा पहले से थी, और एजेंडा के हिस्सा होने के साथ ही SIT रिपोर्ट के इसके ऊपर एसीएस होम जो खुद है उत्तर प्रदेश के, वो पदेन सदस्य हैं, वो इसका हिस्सा है ट्रस्ट की बैठक का। और इस समय शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती अपनी बात इस समय बैठक में रख रहे हैं। खबर मेरे पास आ रही है वो भी बताऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई SIT पर भरोसा जताया गया है। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती अपनी बात रख रहे हैं। अब जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। और शुरुआती जो खबर आई है उसके मुताबिक जो चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक में इस वक्त शामिल नहीं हैं। तो इनको लेकर अगर फैसला होना है तो शायद ये सही भी है एक तरह से कि इन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया है। उनके अलावा जो बाकी सदस्य हैं वो बैठक में शामिल हैं और इस बैठक को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं एक बार मुकेश जी के पास जा रही हूँ इसलिए क्योंकि मुकेश जी जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि चंपत राय, मैं बार बार चंपत राय पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो हमारी भी कवरेज रही है, सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं, वो सब चंपत राय के इर्द गिर्द रही हैं। और वो इसलिए क्योंकि इतने बड़े पदाधिकारी और उनकी नाक के नीचे चोरी होती है तो जाहिर है सवालों के घेरे में वही होंगे। अब चंपत राय को लेकर SIT की टीम किस दिशा में जांच कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो हमें शुरुआती जांच मिली आप ही के माध्यम से कि SIT को उन्होंने ये कहा कि चोरी हुई लेकिन उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी और टिन्नू यादव ने उनके साथ एक तरह का धोखा किया। देखिए, जो ट्रस्ट की मीटिंग चल रही है उसमें SIT की रिपोर्ट को इसलिए माना गया है क्योंकि SIT की रिपोर्ट फैक्चुअल है, सबूतों पे आधारित है और जिन लोगों ने चोरी की है उनके चोरी करते हुए CCTV फुटेज है जिसके बेसिस पर 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितना कैश इन लोगों ने चोरी किया था वो कैश बरामद हुआ है। हालांकि CCTV 45 डेज के हैं, उसके पहले से भी चोरी करते रहे हैं। लेकिन जो SIT की रिपोर्ट है उसमें चोरी के अलावा जो इस चोरी के होने के पीछे जो एक तरह की लापरवाही है उसको भी उजागर किया गया है। उसमें चंपत राय का नाम है, ट्रस्ट के बाकी लोगों के नाम है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किस तरह से ट्रस्ट के अंदर लापरवाही हुई। चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और यही वजह है कि मंदिर में जो ट्रस्ट की जो मीटिंग हुई है उसमें SIT रिपोर्ट को तवज्जो दी गई है। SIT रिपोर्ट में जो बातें हैं उनको लेकर जो है काफी चर्चा हुई है और ये SIT की जो जांच है ये पहले राउंड की जांच है, अभी दूसरे राउंड की जांच बाकी है। इस दूसरे राउंड की जांच में चंपत राय और जो बाकी ट्रस्टी हैं उनकी संपत्तियों के बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच हो रही है और जांच के बेसिस पर अगर इनकी भूमिका बनती है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जैसा मुझे जानकारी मिली है कि पिछले 10-15 दिनों से जो जांच हो रही है उस जांच में चंदा चोरी के मामले में कहीं भी चंपत राय या जो बाकी ट्रस्टी हैं उनकी भूमिका सामने नहीं आई है। हाँ, लापरवाही के मामले में उनका नाम जरूर सामने आया है और ये पुलिस भी मानती है, पुलिस के अधिकारी भी ये बात मानते हैं कि चंपत राय ने कहीं न कहीं पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में देरी की। उनको लगता था कि ये जो लोग चोरी कर रहे हैं ये उनके जानकार हैं, इनके ये लोग सिफारिश से आए हैं तो डांट डपट के सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये मामला खुला तो धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि चंपत राय के हाथ से भी निकल गया है और अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चंपत राय को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। चंपत चोर का नारा जो है वो लोगों के मन में बैठ गया है। चंपत राय ने भले ही एक पैसे की चोरी ना की हो लेकिन लोगों के मन में ऐसा बिठा दिया गया है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है, दान चोरी हुई है, उसके सबसे बड़े गुनाहगार चंपत राय हैं। तो इसलिए चंपत राय का जो इस्तीफा है। देखिए, मैं एक बार जरा खबर बता देती हूँ क्योंकि सूत्रों से जो खबरें बैठक के बारे में आ रही हैं वो अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। गोविंद देव गिरी के द्वारा चर्चा के प्रस्ताव के बाद महंत नृत्य गोपाल दास ने कुछ शब्द कहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से मैं आहत हूँ। हिंदुओं की आस्था से जुड़ा ये मामला है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा लगातार जारी है
और ये उन्होंने कुछ शब्द कहे, प्रारंभिक शब्द, जैसा मैंने कहा कि उनकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। पहले तो वो आ भी नहीं रहे थे, लेकिन वो इस बैठक में पहुंचे हैं, तो प्रारंभिक शब्द उन्होंने यही कहे जो आप इसे इस तरह समझिए कि जो बातें उन्होंने चिट्ठी में लिखी हैं, जो आज उन्होंने चिट्ठी जारी की, जो आपको एनडीटीवी इंडिया दिखा रहा है, वही बात उन्होंने आज बैठक में भी रखी कि वो बहुत आहत हैं इन आरोपों से। और इस वक्त वासुदेवानंद जी सभा को, उस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। अजय, ये बताइए, नृत्य गोपाल दास पिछले कुछ समय से अस्वस्थ हैं, लेकिन एक तरह से अध्यक्ष वो, महासचिव चंपत राय, तो अगर दोनों ही नहीं मौजूद रहते तो शायद ट्रस्ट के दो जो सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो एक तरह से बैठक में नहीं होते। यही कारण लग रहा है ऐसा कि महंत नृत्य गोपाल दास से आग्रह करके उन्हें इस बैठक में बुलाया गया और उन्होंने वहां पर आकर अपने आहत होने की बात कही है। बिल्कुल, देखिए सुचारिता, बिल्कुल सही जो इस पूरे मामले का पहलू है उसे आप समझी हैं। नृत्य गोपाल दास कल देर शाम तक इच्छुक नहीं थे कि मैं अपनी छावनी से कहीं नहीं जाऊंगा। यही कारण था कि एलआईयू, पुलिस, तमाम जो संस्थाएं थी, व्यवस्थाएं थी, वो तैयारी छावनी की ही कर रही थी। लेकिन क्योंकि जो एक पूरी व्यवस्था में दिखा कि अनिल मिश्रा और चंपत राय को लेकर क्या स्थिति है, ऐसे में जब ये तय हुआ कि राम मंदिर में बैठक होगी तो नृत्य गोपाल दास देर से ही पहुंचे। स्वास्थ्य बहुत खराब है, कई दफा अस्पतालों में पिछले महीनों एडमिट रहे, 2 दिन पहले भी एडमिट थे, मुख्यमंत्री मिलकर आए थे, अब पहुंचे हैं। और शुरुआत ही जब बात की हुई है तो अपने मन के दुख को जाहिर किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कार्रवाई होने की बात भी कही है, घटनाक्रम से बहुत आहत है, ये भाव भी उन्होंने रखा है। इसके साथ ही दूसरे जो संत इस बैठक में मौजूद हैं, चाहे वो स्वामी गोविंद देव गिरी हो, इसके अलावा जो दूसरे संत हैं, वो सभी इस घटनाक्रम को लेकर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। नाम खराब हुआ है मंदिर का, इस विषय पर अपनी बात इस समय रख रहे हैं। बिल्कुल अजय, जो बात आपने कही है और मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि अजय दुबे लगातार इस खबर से जुड़ी एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से अयोध्या में इस पूरी एसआईटी कवरेज को भी और यहाँ पर जुड़े हुए जो अपडेट्स हैं आप तक पहुँचा रहे हैं। इसीलिए उन पर, रणवीर पर, मुकेश सेंगर पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं कि जो खबर वो आपको दे रहे हैं वो जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनसे आपको खबर दे रहे हैं। मैं एक बार जरा ये बताऊं कि बैठक इस वक्त जारी है। महंत नृत्य गोपाल दास ने खबर, जिस तरह से बात रखी बैठक में कि वो बहुत आहत हैं, इसी के साथ साथ कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को लेकर भी बहुत सारे सवाल करे गए। उनको लेकर विपक्ष लगातार, जैसा मैंने कहा, हमलावर रहा है और उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, नृत्य गोपाल दास ने कहा। और गोविंद गिरी, जिनसे आज सुबह बात करने की कोशिश की रणवीर ने, उन्होंने कहा था कि मैं बाद में बात करूंगा, अभी नहीं, बैठक के बाद करूंगा। उन्होंने कहा कि वे बहुत बड़ी गलती है जो हो गई है, जिसमें राम भक्तों की आस्था को बहुत भारी ठेस पहुंची है। कुछ जगहों पर खामियां थी जिन्हें वक्त रहते उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ट्रस्ट में जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें इस बात की एहसास है और इसीलिए उस बैठक में कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है, वक्त रहते इसे अनदेखा करना ये बहुत बड़ी भूल है। तो अजय, जो बात गोविंद गिरी जी कह रहे हैं, गोविंद गिरी से सुबह भी बात करने की कोशिश की गई, पर स्वाभाविक है अभी ट्रस्ट का कोई सदस्य बोलेगा नहीं, क्योंकि अंदर एक बड़ा फैसला लेना है और उस फैसले को लेकर भी जानकारी जो आएगी वो हम तक एक विज्ञप्ति के रूप में ही आएगी। निश्चित ही बहुत सी बातें तो ऐसी होंगी जो वहाँ कहीं सुनी जाएंगी पर फिल्टर हो जाएंगी और सामने निश्चित तौर पर जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों की रूपरेखा ही रखी जाएगी। संवाद लगातार जारी है, साधु संत जो हैं वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। एक बात जो लगभग हर किसी के मुंह से निकल रही है कि गलत हुआ है, नाम खराब करने वाला हुआ है और मन में बहुत दुख है इस घटनाक्रम को लेकर। और लगातार जो मुद्दा, क्योंकि अब सामने चंपत राय, अनिल मिश्रा के रेजिग्नेशन का रखा जा चुका है, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो उस पर चर्चा कर रहे हैं। संजय प्रसाद, एसीएस होम उत्तर प्रदेश के, वो जुड़ चुके हैं, पदेन सदस्य हैं और एसआईटी की रिपोर्ट भी उनके पास है। तो अभी कुछ देर में संभवतः उस रिपोर्ट की तरफ भी चर्चा आगे बढ़ेगी। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं अजय, जैसा मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि
कुछ देर बाद तकरीबन 5:30 बजे ये खबर आएगी कि इस बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं। बैठक के फैसले चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर होंगे। बैठक के फैसले कार्यशैली को लेकर, जिस तरह से ट्रस्ट काम कर रहा है उसके प्रशासनिक ढांचे को लेकर होंगे। वीएचपी पहले ही कह चुकी है कि अब एजेंडे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये बैठक इस्तीफे को पर ध्यान देने के लिए की जा रही है। तो ऐसे में इस्तीफा चंपत राय का सबसे अहम होगा इस बैठक के लिए। और ये भी नहीं है कि इस बैठक में ही एक निर्णय होगा। इस बैठक से पहले भी ये स्वाभाविक है कि इस पर बहुत सी चर्चाएं हुई होंगी। आज हमने बताया कि बांगड़ा जो वीएचपी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले अजय वीएचपी के अंदर खाने बहुत सी चर्चाएं हुई होंगी। नए सदस्य कौन हो सकते हैं, चंपत राय को हटाना या उन्हें रहने देना, बिठाना कितना बड़ा एक तरह का घातक कदम हो सकता है, या फिर उन्हें बनाकर रखना है, इस पर बहुत एक लंबी चर्चा हुई होगी। ये स्वाभाविक है। निश्चित ही देखिए, विश्व हिंदू परिषद तक की संवाद सीमित नहीं था, संघ के भी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे थे। आज के दिन जब ये फैसला होना है, उस दिन भी कौशल जी जो क्षेत्र प्रचारक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो संघ, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी वो संगठन हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे और इसके संगठन का हिस्सा है, ट्रस्ट में अलग अलग लोगों की मौजूदगी उनकी ताकत को दिखाती है, वो इस संवाद का हिस्सा थे। और जो घटना घटी है उससे ये पदाधिकारी खुद भी बड़ा आहत हैं और एक बड़े परिवर्तन से पहले जो रूपरेखा बननी है उनको लेकर चर्चा इन तमाम संगठनों में भी हुई है। बिल्कुल, आपने जो बड़ी बात कही, मैं एक बार बताऊं अजय कि मुकेश सेंगर के पास भी एक बार जाऊंगी। मैंने जैसा ही कहा कि मुकेश जी, आपने यहाँ से जो रिपोर्ट्स दिखाई, कैसे लव कुश मिश्रा की संपत्ति, जो अनुकल्प मिश्रा की संपत्ति, उनको लेकर डिटेल्स दिखाई गई हैं। ये सब संपत्तियां अगर बढ़ रही थी, इनके बारे में भी जानकारी पद के ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नहीं थी। ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल लगता है, क्योंकि जिनके साथ आप इतने क्लोज क्वार्टर्स पे काम करते हैं, यानी जिनके साथ इतनी निकटता पर आप काम करते हैं, भले ही वो व्यवसायिक रूप से भी हो, लेकिन अगर उनकी संपत्ति इस तरह से बढ़ रही है, जिसको लेकर अब इतने सवाल उठ गए, इनके बारे में जानकारी ना हो, ये बहुत बड़े सवाल उठाता है चंपत राय और अनिल मिश्रा पर। देखिए सुचारिता, 30 अप्रैल के लगभग इसी साल अनुकल्प ने अपने गांव में एक बहुत बड़ी रामकथा करवाई थी और रामकथा में लाखों रुपए खर्च किए थे। हर रोज वहां पर 300 लोग खाना खा रहे थे। उस रामकथा में चंपत राय खुद शामिल हुए थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुकल्प मिश्रा चंपत राय के कितना करीब था। और शायद यही वजह हो सकती है कि जैसे घर का बच्चा होता है, वो कोई गलती करता है तो लोग डांट देते हैं और उसको हिदायत देते हैं कि दोबारा ऐसा ना करे। तो शायद चंपत राय की भूमिका इसमें ये रही कि उनको लगा कि ये लोग गलती कर रहे हैं लेकिन दोबारा नहीं करेंगे। और दूसरा ये भी डर था कि अगर ये मामला पुलिस के पास जाएगा तो मंदिर की बदनामी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए शायद चंपत राय ने वो कदम नहीं उठाया जो कदम उनको उठाना चाहिए था। तो चंपत राय की लापरवाही जरूर निकलकर सामने आती है। और जैसे ही मामला खुला और लगातार फिर जिस तरह से पुलिस की छापेमारी हुई, उसके बाद लगातार जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली और जांच में ये बात सामने आई कि अनुकल्प मिश्रा, जो काफी क्लोज था चंपत राय के, अनुकल्प मिश्रा और उसका बहनोई लवकुश मिश्रा, इनके पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। अयोध्या के अलावा अयोध्या के बाहर 12 से ज्यादा संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली। वहीं अविनाश शुक्ला, जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड है अनुकल्प का, उसके पास सबसे ज्यादा कैश मिला, 20 लाख रुपए कैश मिला। इसके अलावा 1100 अमेरिकी डॉलर, साथ में सोने चांदी के जेवरात उसके पास से मिले। तो इसके बाद फिर पुलिस ने छापेमारी शुरू की। छापेमारी में अनुकल्प अविनाश शुक्ला की एक ब्रीजा कार बरामद हुई, उसकी कुछ और संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन लोगों ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से या अपने करीबी लोगों के नाम से संपत्तियां ली हैं, क्योंकि लगातार संपत्तियों को लेकर जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि कुछ आरोपियों ने अपने नाम से संपत्तियां ली हैं और कुछ ने अपनी पत्नी और अपने घर वालों के नाम से संपत्तियां ली हैं। तो वो संपत्तियां क्या मंदिर ज्वाइन करने के बाद ली हैं, उसको लेकर जांच चल रही है, क्योंकि इन संपत्तियों में कितनी संपत्तियां ऐसी हैं जो कि दान के चोरी के पैसे से ली गई हैं, उसको लेकर जांच चल रही है। अयोध्या में क्या पूरे देश में इस वक्त 3 शब्द जो है वो बहुत ज्यादा सुनने में आ रहे हैं। उसमें पहला शब्द है चढ़ावा। तो
जैसा कि मुकेश सेंगर बता रहे हैं पूरी जांच को लेकर, इस बीच मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूँ। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। ये बड़ी खबर ट्रस्ट की बैठक से आ रही है। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। ट्रस्ट की ये बैठक जिसको लेकर मैंने कहा कि बहुत बड़ा फैसले होने हैं। चंपत राय का इस्तीफा इसके केंद्र में है। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसमें कोई हैरानी भी नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से बैठक इस इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए ही बुलाई गई थी। खबर ये आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है, यानी चंपत राय अब ट्रस्ट के पदाधिकारी नहीं रहेंगे। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव नहीं रहेंगे। उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है और इस्तीफा मंजूर होने के साथ साथ अब इस पूरे मामले में जांच भी आगे बढ़ेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है, यानी ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से फैसला ले लिया है कि चंपत राय अपने पद पर बने नहीं रह सकते। अगर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है तो उनका इस्तीफा मंजूर होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूँ। चंपत राय अब अपने पद पर नहीं रहेंगे। अनिल मिश्रा पर भी फैसला होना है। चंपत राय पर खबर आ गई है। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर है, यानी कि चंपत राय अब ट्रस्ट के महासचिव नहीं है। अजय जरा बताइए, चंपत राय अपने इस पद पर नहीं रहेंगे, ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। निश्चित ही देखिए, जो सूत्र मौजूद हैं इस बैठक से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये फैसला सदस्यों की तरफ से लिया गया है कि चंपत राय पद पर नहीं बने रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। दोनों ही चंपत राय चाहे अनिल मिश्रा, ये दोनों मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं, एक साथ मौजूद हैं, लेकिन इस बैठक में नहीं पहुंचे थे और अभी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। ट्रस्ट की अहम बैठक इस वक्त अयोध्या में चल रही है और अयोध्या में धोखे का दंड किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस पर ट्रस्ट का फैसला होना है। और एनडीटीवी की खबर पर लगी है मोहर। एनडीटीवी की खबर यही कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी है ये खबर है। ट्रस्ट की बैठक इस वक्त अयोध्या में चल रही है और अब खबर आई है कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बड़ा फैसला है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और एनडीटीवी के सूत्र इस वक्त बता रहे हैं कि जैसे ही बैठक शुरू हुई है उसमें चर्चा का एक मुद्दा यही था कि इस इस्तीफे पर आगे की राह ट्रस्ट के लिए क्या हो और चंपत राय के इस्तीफे पर ट्रस्ट की मुहर लग गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। तो एनडीटीवी की खबर पर ये बड़ी मुहर लग रही है। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया, जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, और इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद उनको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। हमारे सहयोगी अजय लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं, चलते सीधे अजय के पास। अजय, एनडीटीवी की खबर पर मुहर लग रही है, इस वक्त ट्रस्ट की ये अहम बैठक चल रही है और अब जानकारी जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं अजय, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट मंजूर कर रहा है। अजय, देखिए, अभी चंपत राय के विषय में सूत्रों के जरिए ये जानकारी मिली है कि चंपत का जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया गया है। ये जो ट्रस्ट से जुड़े सूत्र है वो बता रहे हैं। अनिल मिश्रा के विषय में कोई फैसला हुआ है या नहीं, ये जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन चंपत राय के विषय में ये ट्रस्ट के जो सूत्र है उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है। बैठक अभी लगातार जारी है। तमाम जो सदस्य है वो अपना इसमें पक्ष रख रहे हैं बैठक के अंदर। जी, इस वक्त ये भी बड़ा सवाल है अजय कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन क्या वो ट्रस्ट में बने रहेंगे, क्योंकि वो लाइफ टाइम मेंबर है, लाइफ टाइम सदस्य हैं ट्रस्ट के। अजय, टेक्निकलिटीज क्या कहती हैं? देखिए, जो बायलॉज हैं उसके हिसाब से तो आजीवन सदस्यता होती है, लेकिन आगे इस पूरे मामले में क्योंकि चंपत राय की जगह पर एक नया पदाधिकारी नियुक्त होना है और आगे क्या कुछ होता है ये थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्लैरिटी समझ में आएगी। लेकिन बायलॉज के हिसाब से सदस्यता की जो स्थिति है वो आजीवन देखने को मिली है और इसके पहले भी जब मृत्यु हुई है जो सदस्य हैं उसके बाद ही उनकी जगह कोई आया है। तो क्या इस पूरे डेवलपमेंट इस मामले में होता है वो देखना होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय इस पूरे मामले में है कि जो रेजिग्नेशन था, इस समय दोनों ही जो रेजिग्नेशन करने वाले लोग थे मंदिर प्रांगण में एक साथ मौजूद हैं, लेकिन जो संवाद है अभी अनिल मिश्रा पर नहीं तय हुआ है। चंपत राय को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है। तो चंपत राय को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है ट्रस्ट की बैठक में। जैसा कि अजय हमारे सहयोगी जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं। ट्रस्ट की
बैठक में तमाम मसौदे रखे गए। सबसे पहले महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई और पहले खेद व्यक्त किया गया। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने मीटिंग का एजेंडा रखा। स्वामी गोविंद देवगिरी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव रखा। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा शुरू और फिर ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट में शामिल साधु संतों की तरफ से कहा गया कि इस कांड की वजह से बहुत ज्यादा आस्था को चोट पहुंची है, सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक में गोविंद गिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई जिससे राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची है। और कृष्ण मोहन ने बैठक में बताया कि शुरुआती जांच में जब अनियमितता पाई गई तब एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये बड़ी खबर है। कृष्ण मोहन ने बैठक में ये भी जानकारी दी कि जब शुरुआत में अनियमितताएं पाई गई तो एफआईआर दर्ज करवाई गई। अजय दुबे हमारे साथ लगातार हैं, चलते सीधे अजय के पास। अजय, बहुत बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। कृष्ण मोहन ने इस बैठक में बताया कि जैसे ही इरेगुलरिटीज फाइनेंशियल डीलिंग्स में पाई गई एफआईआर दर्ज करवाया गया। देखिए, जो बात कृष्ण मोहन जी कह रहे हैं, सार्वजनिक जानकारी जो है उसकी अगर बात की जाए तो ये एफआईआर दर्ज कराई गई एसआईटी की संस्तुतियों के बाद। एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट, प्राइमरी रिपोर्ट एसएस होम को दी, उसके बाद हमने देखा कि एक दिन बाद ही उसके जो है यहाँ पर अयोध्या में जो थाने में एफआईआर दर्ज होती है। 8 नाम लेकर और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर होती है। तो मामला लेकिन इससे काफी पहले ही सामने ट्रस्ट के आ चुका था। मामला आ चुके का एविडेंस है कि एडीटीवी ने वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो दिखाया है जब एक आरोपी के घर से ट्रस्ट के लोग पुलिस की मौजूदगी में बैग लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं और बाद में बरामदगी उसमें 19 लाख से ज्यादा रुपए की दिखाई जाती है। तो बात जो घटनाक्रम जो डेवलप हुआ उस विषय में जो शिकायतकर्ता थे उनकी तरफ से पक्ष रखा जा रहा है और पक्ष के साथ ही वो अपनी बात भी रख रहे हैं कि जब अनियमितता की बात सामने आई तब एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन ये भी तथ्य है कि एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। बिल्कुल, और एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट को भी यहाँ पर रखा जाएगा, ट्रस्ट की बैठक में रखा जाएगा, ऐसी भी जानकारी अजय आ रही है। निश्चित ही। और देखिए, ये इसमें एक टेक्निकल पहलू ये भी है कि जब एसएस होम खुद मौजूद हैं इस बैठक में, पदेन सदस्य हैं, ये रिपोर्ट भी उनको दी गई थी और इस बारे में एजेंडा पहले ही गोविंद देवगिरी ने जारी किया था। एजेंडे में दूसरी लाइन में लिखा था कि जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसको लेकर चर्चा होगी। देखिए, उस प्राइमरी रिपोर्ट में उन गड़बड़ियों का जिक्र है और ये जो बैठक है इसमें यही तो जानना है कि गड़बड़ियां हुई किस जगह पर। ट्रस्ट के सदस्यों की जानने की इच्छा है। गोविंद देवगिरी सफाई देते हैं कि मैं फाइनेंस से जुड़े हुए पद मेरे पास है लेकिन कोई भी अधिकार हमारे पास नहीं है और गड़बड़ियां जो हुई हैं ट्रस्ट के सदस्य भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई। तो एसआईटी की इस प्राइमरी रिपोर्ट में उन गड़बड़ियों के विषय में जानकारी मिलेगी। जी आप हमारे साथ बने रहिए अजय। जैसा कि जानकारी आ रही है, ट्रस्ट की बैठक में कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। कृष्ण मोहन के मुताबिक प्रथम दृश्य में मिले तथ्यों के आधार पर यह कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो ये बड़ी खबर है। ट्रस्ट में बदलाव कर फिर से जनमानस का भरोसा जीतने की बात हुई है। तो ट्रस्ट की ये बड़ी बैठक चल रही है जिसमें कई अहम फैसलों पर विचार हो रहा है। आगे का रास्ता ट्रस्ट के लिए कैसा हो, ट्रस्ट में वापस भरोसा कैसे लौटे, आस्था पर जो इतनी बड़ी चोट पहुंची है उसके बीच से कैसे निकलकर भक्तों का, श्रद्धालुओं का भरोसा एक बार फिर जीता जाए, वापस लौटाया जाए। इस वक्त जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आहत हैं, निराश है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर से जुड़ी हुई बैठक में कृष्ण मोहन का ये बड़ा बयान आया है। इस ट्रस्ट की बैठक में कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराने के पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद एफआईआर हुई। कृष्ण मोहन के मुताबिक प्रथम दृष्टि में मिले तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो ये बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं और लगातार एनडीटीवी में हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ है। मुकेश, ये बड़ा बयान आया कृष्ण मोहन के एफआईआर दर्ज कराने के पीछे की उन्होंने वजह बताई है और कहा है
कि ये सुनिश्चित करना है कि निष्पक्ष जांच हो। तो जांच में जिस दिशा में तेजी से आगे बढ़ी है और जिस तरह से कार्रवाई लगातार होती रही ग्राउंड में, एक तरह से ट्रस्ट की इस बैठक में ये मंशा भी जताई गई कि जल्द से जल्द फैसला हो, निष्कर्ष तक पहुंचे ये जांच टीम। देखिए, बिल्कुल बैठक में ट्रस्ट के लोगों ने ये मान लिया है, खासतौर से जो कंप्लेनेंट है कृष्ण दास जी, उन्होंने माना है कि कहीं न कहीं मंदिर के अंदर गड़बड़ी चल रही थी और लापरवाही हुई है। उसके बाद एक छोटी सी जांच हुई और जांच के बाद ये मुकदमा कराया गया। दरअसल 4 जून को ही चंपत राय को एक कर्मचारी ने बताया था कि मंदिर में दान की चोरी हो रही है और 5 जून से लगातार इस पर काम शुरू हो गया। 5 जून को ही ट्रस्ट के लोगों ने अलग अलग आरोपियों के घर से पैसे बरामद कर लिए थे, आरोपियों को पकड़ लिया था और इसकी जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी। लेकिन 5 जून को ये सब हुआ, सारा पैसा बरामद हुआ, लेकिन 5 जून के करीब 15 दिन बाद यानी कि 25 जून को ट्रस्ट की ओर से मुकदमा कराया गया। तो इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब 5 जून और 4 जून को जानकारी मिल गई थी और पैसे बरामद भी हो गए थे, तो आखिर मुकदमा दर्ज कराने में देरी क्यों हुई। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है इस ट्रस्ट की मीटिंग में। और जो 8 लोग पकड़े हैं, यहाँ पर मैं एक बात और साफ कर दूं कि जो 8 लोग पकड़े हैं, ये 8 लोगों के बारे में जानकारी ट्रस्ट ने ही पुलिस को दी थी और जितना पैसा बरामद हुआ है, 90 लाख के करीब जो पैसा बरामद हुआ है, ये सारा पैसा पुलिस ने बरामद नहीं किया है, बल्कि ये सारा पैसा ट्रस्ट के लोगों ने बरामद किया है। जो आरोपी हैं, उनके खातों से पैसे विड्रॉ कराए गए, जहां जहां पर कैश रखा हुआ था, वहां से कैश बरामद हुआ। तो कहीं न कहीं ये गलती ट्रस्ट की है कि अगर आपको जानकारी मिल गई थी 4 जून को या उसके पहले, तो आप तुरंत पुलिस में इसका केस दर्ज कराते और पुलिस इस पूरे मामले की जांच जो है वो समय से करती, तो शायद ये पैसे की बरामदगी और हो सकती थी। इसमें और लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो उनकी जांच भी समय से होती। हालांकि अभी पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी भी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। ट्रस्ट के बाकी लोगों की क्या भूमिका है, इसको लेकर जांच चल रही है और कहीं न कहीं जो लापरवाही हुई है ट्रस्ट की ओर से, उस लापरवाही को लेकर खास तौर पे ध्यान दिया गया इस मीटिंग में। इस मीटिंग में कहा गया है कि किस तरह से हमसे गलती हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो चोरी का ये मामला था, ये देखते ही देखते इतना बड़ा बन गया कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरी विपक्षी पार्टियां, वो इसमें कूद पड़ी और फिर ये मामला बहुत बड़ा बन गया। तो चंपत राय को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, अनिल मिश्रा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब उनका इस्तीफा, खासतौर से चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। और जो शिकायत करता है इस मामले की, उन्होंने खुद कहा है कि लापरवाही हुई है, मीटिंग में कहा है कि लापरवाही हुई है। तो ये दिखाता है कि ट्रस्ट अब ये मानता है कि उनसे गलती हुई और अब आगे से ऐसा ना हो, भविष्य में इस तरह की दान चोरी ना हो, उसके लिए अब लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था कैसी रहेंगी, ट्रस्ट में जो नए पदाधिकारी होंगी उनकी भर्तियों का तरीका किस तरह से आगे और बढ़ेगा, इसको लेकर भी जो मीटिंग में बातें हो रही हैं। और साथ में चंपत राय की जगह कौन लेगा, अनिल मिश्रा की जगह कौन लेगा, इसको लेकर भी विचार विमर्श हो रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस मामले में ट्रस्ट की तरफ से एक बयान आएगा, या तो लिखित बयान आने वाला है या हो सकता है कि ट्रस्ट का कोई मेंबर, खासतौर से गोपाल राय, इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया को जानकारी दें कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ हुआ है। हालांकि मीटिंग में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन मीडिया को जो बयान दिया जाएगा उसमें जो संक्षेप में, जो ट्रस्ट में मीटिंग के दौरान जो संक्षेप में जो पूरा मीटिंग का निचोड़ है वो बताया जाएगा। बाकी जो ट्रस्ट में बहुत सारी बातें हो रही हैं और चंपत राय और अनिल मिश्रा, जैसा कहा जा रहा है कि वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, इसीलिए वो मीटिंग में शामिल ना हुए हो। केवल एक औपचारिकता रह गई हो कि उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया जाए और वो ट्रस्ट के पार्ट न रहे। तो कुल मिलाकर अब ट्रस्ट के लोगों ने अपनी गलती को माना है और ये स्वीकारा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, जिसके चलते ये मामला बहुत आगे बढ़ गया। अगर समय से इस पर कार्रवाई होती तो शायद ट्रस्ट पर भी इतने सवाल खड़े नहीं होते और जो आरोपी हैं वो समय से पकड़ लिए जाते और हो सकता है कि जो कैश और ज्यादा इन्होंने चोरी किया हो वो सारा कैश रिकवर हो पाता और संपत्तियों की जानकारी आरोपियों की वो समय से मिल पाती। उसको लेकर भी कई तरह की बातें इस मीटिंग में की जा रही हैं। जी, अजय दुबे भी हमारे साथ यहाँ लगातार बने हुए हैं। जो बात मुकेश कह रहे हैं
और जो सूत्र आपके बता रहे हैं अजय कि कृष्ण मोहन ने इस बैठक में ये तमाम जानकारियां दी कि ट्रस्ट ने ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा, ट्रस्ट ने ही सारी जानकारियां दी जो गड़बड़ियां चल रही थी। ऐसे में सवाल जवाबदेही का है और यही जवाबदेही आज इस ट्रस्ट की बैठक में तय होनी है। इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, बावजूद इसके इतना सारा वक्त जाया किया गया और दबाव जब बना तब जाकर एक्शन में आया ट्रस्ट। निश्चित ही देखिए, मुकेश सिंगर ने पहले दिन से इस पूरे मामले में एफआईआर होने के बाद से स्पॉट पे जहां पुलिस का मूवमेंट रहा तमाम अपडेट दिए हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये कि भले इस बैठक में ये कह रहे हो कि जब जानकारी मिली तो एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन ये एक शाश्वत सत्य है कि एविडेंसेस पहले ही मिल चुके थे ट्रस्ट के लोगों को। ट्रस्ट ने अपने लोगों की मौजूदगी में पुलिस की मदद लेकर आरोपियों के यहाँ पैसों की खोज करवाई, जहां पे ब्लैक बैग्स मिले, सीसीटीवी विजुअल्स भी हमने दिखाए। लेकिन इस बैठक में ये बताया जा रहा है कि कैसे जब जानकारी मिली तो एफआईआर दर्ज कराई गई। और तमाम ये घटनाक्रम है, डेवलपमेंट है, बैठक लगातार जारी है अलग अलग मुद्दों पर। तमाम संत कई, क्योंकि इसके पदाधिकारी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े लोग हैं वो ब्रीफिंग अभी इस समय सुन रहे हैं और लगातार चर्चा अलग अलग विषयों में इस बैठक पर जारी है। बैठक के अलग अलग मसौदे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा अजय ये है, जवाबदेही तय करने का है। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आप जैसा कि बता रहे हैं, आपके सूत्र बता रहे हैं, चंपत राय की इस्तीफे पर मुहर लग चुकी है। अनिल मिश्रा के बारे में इस वक्त क्या जानकारी? देखिए, अनिल मिश्रा के विषय में कोई सूत्रों की तरफ से भी जानकारी नहीं दी गई है। चर्चा उनके विषय में हुई है, ये बात बताई गई है, लेकिन कोई फैसला लिया गया ये जानकारी अब तक जो ट्रस्ट से जुड़े सूत्र हैं उनसे नहीं मिली है। तो लगातार बैठक जारी है, तमाम संत अपने विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं। जी बिल्कुल, और लगातार ट्रस्ट का जो नया स्वरूप हो वो कैसा है, वो कैसा होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। तो क्या तब्दीलियां, क्या बदलाव इस ट्रस्ट में हो सकते हैं आज की बैठक के बाद? क्या जानकारी अजय आपको मिल रही है? देखिए, एक जानकारी जो अब तक इस बैठक से जुड़ी, बैठक से पहले हमें मालूम थी, वो ये कि एक कार्यपालक अधिकारी, एक सीईओ और मैनेजमेंट से जुड़े हुए तमाम अपने प्रोफेशनल के जो लोग हैं उनको रखने की संस्तुति दी गई थी एसआईटी की तरफ से। लेकिन जो ट्रस्ट की इस बैठक में शुरुआती बातचीत से रुझान जो दिख रहा है, इसमें डीएम की शक्तियों को बढ़ाने की बात है। देखिए, इससे पहले डीएम एक सांकेतिक पद पर केवल ट्रस्ट में बने हुए थे, लेकिन इस बैठक के बाद ऐसा आभास हो रहा है अब तक की बातचीत से कि डीएम की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा। अयोध्या के जो डीएम हैं उनकी शक्तियों को और मजबूत किया जाएगा राम मंदिर क्षेत्र में। बिल्कुल, और इस बीच स्वामी परमानंद गिरी ने ट्रस्ट के बैठक के दौरान ये कहा है कि धर्म की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। जब लोग आस्था से जुड़ते हैं तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। मुकेश, ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप लगातार वहां पर इन्वेस्टिगेशंस को कवर कर रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं रखा गया, तभी इतना बड़ा गबन हो गया। मुकेश, देखिए, बिल्कुल फरवरी से इस चोरी की शुरुआत हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि उसके पहले भी चोरी हो रही होगी, लेकिन जब कुंभ के समय ज्यादा कैश फ्लो हुआ तो चोरी बढ़ने लगी, ज्यादा गहने चोरी हुए, ज्यादा दान चोरी हुआ, और उसके बाद से ये सभी आरोपी आपस में मिलकर एक सिंडिकेट बनाकर चोरी कर रहे थे। और चोरी करने के बाद अयोध्या में ही एक सुनसान इलाके में जाकर ये पैसे बांटते थे। तो ये तो तय है कि लगातार जिस तरह की चोरी हो रही थी, और जो मंदिर प्रशासन था उसको ये मालूम था कि ये चोरी हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब घर में कोई बच्चा चोरी करता है तो कई बार घर के बड़े लोग उसको डांट देते हैं, उसको समझाते हैं, और कई बार उसको छोड़ भी देते हैं। शायद ऐसा कुछ मंदिर के अंदर हुआ होगा, क्योंकि जितने भी लोग मंदिर में काम कर रहे थे, जो कैश गिनने का जो काम था, वो सारा काम जो है ऐसे लोग कर रहे थे जो कि अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखे गए थे, चंपत राय के कहने पर रखे गए थे, और इनमें से अधिकतर लोगों को कोई अनुभव नहीं था कैश गिनने का। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आंख बंद करके पर भरोसा किया गया, और जब चोरी हुई तब भी जो बड़े पदाधिकारी थे, खासतौर पर चंपत राय, आंख बंद करके पूरे मामले पर बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं की समय से। मामले की शुरुआत तब हुई जब 4 जून को एक कर्मचारी ने चंपत राय से कहा कि मंदिर में बड़े पैमाने पर दान चोरी हो रही है। उसके बाद चंपत राय एक्टिव हुए, उन्होंने ट्रस्ट के बाकी लोगों को ये बात बताई, और उसके बाद फिर ट्रस्ट के लोगों ने खुद जो आरोपी हैं उनके यहाँ छापेमारी की, वहां पर उनके यहाँ
उन लोगों ने रेड्स की और रेड्स के बाद बहुत सारा पैसा बरामद किया गया। इस छापेमारी में अयोध्या पुलिस भी साथ थी। लेकिन मुझे ये बात बहुत हैरान करती है कि जब ट्रस्ट को मालूम चल गया था, पैसे की रिकवरी कर ली थी 4-5 जून को, तो आखिर ये केस दर्ज कराने में इतनी देर क्यों की? 25 जून को 15 दिन बाद ये केस दर्ज हुआ, तब तक ये मामला बढ़ गया कि जो ट्रस्ट के लोग थे वो बैकफुट पर आ गए। अगर 4 जून को ही वो कंप्लेन कर देते तो शायद ये मामला वहीं का वहीं दब जाता और इसमें तुरंत पुलिस कार्रवाई करती और लोग अरेस्ट भी आते। लेकिन 15 दिन का जो गैप था, उसमें सबको मौका मिल गया ट्रस्ट के लोगों पर सवाल खड़ा करने का। और सवाल बनता भी है, सवाल इसलिए बनता है कि अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ पर चोरी हो रही है तो आपको कंप्लेन करना चाहिए। अगर कोई अपराध हो रहा है तो अपराध की तुरंत शिकायत करनी चाहिए। और अगर कोई अपराध की शिकायत नहीं करता है और उसके सामने अपराध हो रहा है तो कहीं न कहीं वो भी अपराध का भागीदार बनता है। और यही कुछ चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी लोगों के साथ में हुआ, जो उन्होंने 15 दिन का एक लंबा गैप लिया। उसकी बीच तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर से समाजवादी पार्टी इसमें कूद पड़ी और विपक्षी पार्टियों को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। चंपत राय भले ही चोरी में शामिल ना हो, जैसा कि अब तक की जांच में सामने आ रहा है, और पुलिस ने भी कहा है कि चंपत राय की चोरी में भूमिका नहीं है, लेकिन जिस तरह का एक तरह से उनका नाम इस तरह से उछला है, इतना चर्चा में आ गया है कि घर घर में आदमी को ये लगता है कि सबसे बड़े चोर चंपत राय ही हैं। अयोध्या के अलावा पूरे देश में 3 शब्द जो है वो काफी गूंज रहे हैं, चढ़ावा, चोरी और चंपत। तो ये लोगों के मन में बैठ गया है कि सबसे बड़े चोर बिल्कुल, चंपत राय। भरोसा वापस कैसे लाया जाए, सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त ट्रस्ट की है और चुनौती भी है। उमेश पुरी जी, स्वामी उमेश पुरी जी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आप खबर हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है कि चंपत राय के इस्तीफे पर मुहर ट्रस्ट ने लगा दी है। इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी संगठन ने आवश्यक निर्णय लिए हम उसका स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं ट्रस्ट के माध्यम से वहां पर पैसों की गड़बड़ी, ये तो विदित है, सभी को पता है कि वहां गड़बड़ी हुई है। जी, इस वक्त एक बड़ी खबर, गोपाल राव को ट्रस्ट की इस बैठक से बाहर किया गया है। गोपाल राव जिन पर भी आरोप लगा है इस पूरे विवाद को लेकर, ट्रस्टी के ना होने की वजह से उन्हें बाहर किया गया, वो ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, इसलिए इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। अजय दुबे हमारे साथ हैं। अजय, ट्रस्ट के सदस्य नहीं है और गोपाल राव की मौजूदगी दिखाता है कि किस तरह से ये ट्रस्ट काम कर रहा था और उसी कॉन्फिडेंस से इस बैठक में वो शामिल होने के लिए चले गए और अब उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ, निश्चित ही देखिए, गोपाल राव का कॉन्फिडेंस तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार कभी ये बताने आ जाते हैं कि ब्रीफिंग इस समय पे होगी, कभी ये बताने आ जाते हैं कि कार्यक्रम जो बैठक की है वो अब मंदिर के अंदर होगी। तो कॉन्फिडेंस तो उनका अलग लेवल पे था। इस बैठक से जुड़ा अपडेट है कि गोपाल राव पहुंचे, रोका गया उनको कि आप सदस्य नहीं है, ये ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक है और बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया। तो महत्वपूर्ण जानकारी सूत्रों की तरफ से ट्रस्ट से जुड़े मिल रही है। जी, इस पूरे विवाद में लगातार चंपत राय और अनिल मिश्रा के साथ गोपाल राव का भी आता रहा। गोपाल राव के बारे में वो किस तरह का काम संभालते थे ट्रस्ट के लिए, वो ग्राउंड पर क्या काम करते थे, अजय हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाए तो। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है काफ़ी हद तक गोपाल राव संभाला करते थे। कई इन विषयों को लेकर उनके मतभेद भी ट्रस्ट के सदस्यों थे। धीरेन्द्र दास, इनसे हमने बात की थी तो वो आरोप लगा रहे थे गोपाल राव पे कि ये वैष्णव परंपरा का मंदिर है और ये दक्षिण की परंपरा लेकर आ रहे हैं, जब से आए हैं तब से सब गड़बड़ हो रखा है। तो सदस्य जो थे ट्रस्ट के, वही गोपाल राव से काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। हमने देखा, हमने उनसे खुद बात की, ऑन रिकॉर्ड आकर वो ये बात कहा करते थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट है, चाहे वो अलग एजेंसियों से जुड़ा हो, क्या कैसे होगा, पूजन की क्या पद्धतियां रहेंगी, कौन पूजन में इन्वॉल्व होगा, इन सब विषयों से जुड़ा फैसला लेने की शक्ति गोपाल राव के पास थी। बैठक में आज पहुंचते हैं तो ट्रस्ट के लोग विरोध दर्ज करते हैं कि आप सदस्य नहीं हैं और वो हट जाते हैं वहां से। ट्रस्ट की इस बैठक से जो जानकारियां उमेश जी निकल कर आ रही है, स्वामी जी, इस बात पर आपको कुछ हैरानी हो रही है कि आप उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ऐसे ही फैसले अब लिए जाएंगे ट्रस्ट की इस बैठक के बाद? देखिए, ट्रस्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है हम उसका सम्मान करते हैं। ट्रस्ट का निर्णय सर्वोपरि है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, धर्म की रक्षा करने के लिए कोई भी निर्णय लेना पड़े ट्रस्ट को, संगठन को, तो वो सर्वोपरि है। हमारे लिए धर्म महत्व रखता है। जिस प्रकार से अर्जुन को ये पता था कि उसके विरुद्ध उसी के परिवार के लोग खड़े थे, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अधर्मियों का भी विनाश किया जिसमें उनके परिवार के लोग थे। परिवार का कोई भी सदस्य हो, लेकिन अगर कहीं त्रुटि पाई गई है
तो संगठन की छवि को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए कोई भी बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो उसको बाहर किया गया। इसलिए हम ट्रस्ट के इस निर्णय का स्वागत करते, सम्मानजनक योग्य है। जी स्वामी जी, जब ये पूरा विवाद सामने आया तब हमने पाया कि संत समाज बहुत नाराज था। जिस तरह से ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के नाक के नीचे से ये चोरी हो रही थी, इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। संत समाज के सम्मान को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए थे पदाधिकारी। इस बारे में भी क्या आप लोगों ने तब सवाल उठाए थे? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों से किया है। निश्चित तौर पर इस देश के सनातनियों के भीतर और इस देश का संत सनातनियों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के लोगों के भीतर भी, हमारे भीतर भी रोष था, क्रोध था कि इतनी व्यवस्था के बावजूद भी वहां त्रुटि किस कारण से हो गई और क्यों हो गई। अगर चंपत राय जी वहां पर विराजमान थे और उनके अधीन ही सारी घटना घटी है, मान लीजिए हम ये भी मान सकते हैं कि चंपत राय जी का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन आपके अधीन ही सारी घटना चक्र घटा है, जिसके कारण से श्री राम मंदिर के पर भी उसकी कहते हैं ना कि उसके स्टैंडर्ड पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, संगठन पर भी खड़ा हो गया। इसलिए चंपत राय जी कोई भी हो, चंपत राय जी का नाम हाईलाइट था, संगठन का नाम बदनाम ना हो, ट्रस्ट का नाम बदनाम ना हो, इसलिए उनको बाहर किया गया। और मुझको लगता है इसमें चंपत राय जी की स्वयं की भी स्वीकृति होगी और संगठन की भी स्वीकृति हम सबको स्वीकार करना चाहिए। तो स्वामी जी, विवाद इतना बड़ा है, बदनाम ना हो, लेकिन आस्था तो टूट चुकी है ट्रस्ट में। विश्वास जो भक्तों का था, जो श्रद्धालुओं का था, जो इस चढ़ावे को लेकर ये सोच रहे थे कि हम राम मंदिर के लिए इसे दान कर रहे हैं, वो कहीं और जा रहा था। ये भरोसा तो ट्रस्ट पर से उठ चुका है भक्तों का। देखिए, आघात लगा है। आज भारत का प्रत्येक सनातनी, उसके मन में ये प्रश्न है कि जिस प्रकार का घटना चक्र वहां हुआ है, मुझको लगता है कि हिंदुओं के साथ दो प्रकार से झटका लग गया। एक राजा रामचंद्र का 500 वर्ष मंदिर बनाने में लगा और दूसरा झटका राम के मंदिर के बनने के बाद जो ये भ्रष्टाचार हुआ, हिंदू को दो आधार पर छला गया। हिंदू मन में व्यथित है, पीड़ित है, लेकिन जिन पर विश्वास किया गया वहां विश्वास टूटा है। और मुझको लगता है कि जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है उसको हटाया गया है। अन्यत्र ट्रस्ट वैसे का वैसा रहना चाहिए। मुझको लगता है छेड़छाड़ी नहीं होना चाहिए। जो कसूरवार है सामूहिक निर्णय के आधार पर उनको अब हमारे साथ स्वामी जी बने रहिए। कुछ और मेहमान भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलते सीधे साध्वी प्राची जी जुड़ रही हैं। साध्वी जी, आप इस बैठक पर नजर रखे हुए, तमाम जानकारियां आप सामने आ रही हैं। ट्रस्ट ने चंपत राय के इस्तीफे पर मुहर लगा दी है, एनडीटीवी के सूत्र ये बता रहे हैं। साध्वी जी। हेलो जी साध्वी जी, साध्वी प्राची, आप मुझे सुन सकती हैं? आवाज नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे साध्वी प्राची से बात करने की। इस बीच अजय से हम बात कर लेते हैं। अजय, 5:30 बजे के करीब ट्रस्ट एक स्टेटमेंट जारी कर सकता है, इस बारे में भी और क्या बता सकते हैं अजय आप? निश्चित, देखिए, स्टेटमेंट जारी होगा और गोविंद देवगिरी खुद भी इस बारे में बात रख सकते हैं। ये जानकारी ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों की तरफ से दी जा रही है। ट्रस्ट इसकी तैयारी कर रहा है। जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी बातचीत हो रही है, तमाम बातें उसमें बताई जाएं ये तो जरूरी नहीं लगता, लेकिन जो फैसले लिए जाएंगे निश्चित ही उनको लेकर स्टेटमेंट ट्रस्ट जारी करेगा, ये जानकारी मिल रही है। तो क्या फैसले लिए गए हैं, आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ट्रस्ट की बैठक में, इसको लेकर ट्रस्ट की तरफ से औपचारिक तरीके से 5:30 बजे ट्रस्ट एक स्टेटमेंट जारी कर सकता है। आप दोनों लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। अयोध्या में जब मैं भी थी, मुकेश और अजय, ये तमाम सवाल उठ रहे थे जो स्वामी उमेश पुरी भी उठा रहे हैं। जो आहत है इस वक्त एक भक्त, संत समाज, उसको अब भरोसा दिलाना है कि आगे राम मंदिर के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बावजूद इसके ये गड़बड़ी हो जाती है और ये भरोसा लौटाना बड़ी चुनौती है। रणवीर सिंह भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ग्राउंड से। रणवीर, भरोसा लौटाना इस वक्त बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या बड़े फैसले आज शाम 5:30 बजे के स्टेटमेंट में निकल कर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल। और अभी जो स्वामी जी कह रहे थे, 500 सालों के संघर्ष के बाद एक मंदिर बना तो लोगों को लगा कि जो भगवान राम टेंट में रहते थे वो अब भव्य मंदिर में रहेंगे, और नतीजा देखिए किस तरह का मंदिर बना। उसके बाद अब स्थिति ये है कि एक घटना ने इस पूरे मंदिर को ऐसे विवाद में ला दिया कि करोड़ों राम भक्त ये कहने लगे कि हमारे चंदे का क्या हुआ। हमने भी बहुत श्रद्धा से भले 1 रुपया या 10 रुपया या 100 रुपया दिया,
लेकिन वो दिया तो आखिर उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ, कहीं कोई चोरी करके तो नहीं ले गया। तो ये जो टूटा हुआ भरोसा है, इस भरोसे को वापस जोड़ने के लिए जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, युग पुरुष परमानंद जी हों, वासुदेवानंद सरस्वती हों या फिर नृत्य गोपाल दास जी जो कि अध्यक्ष हैं, इन सब का ये मानना है कि ये जो भरोसा है इसको वापस लाने के लिए कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे ताकि ये चीज दोहराई ना जाए। जो हो गया रणवीर, मैं आपके पास आऊंगी। साध्वी पाजी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, साध्वी जी के पास जाएंगे। साध्वी जी, एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं कि चंपत राय के इस्तीफे पर ट्रस्ट ने मोहर लगा दी है। अभी आगे के तमाम मुद्दों पर ट्रस्ट की इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। आप इस पूरी खबर पर नजर रखे हुए हैं, आपको लगता है तमाम ये वो पहलू हैं जिससे जरूरी चीज ये है कि जो आहत है इस वक्त एक आम भक्त, उसका भरोसा लौटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए इस वक्त? जी सिक्ता जी, आज एनडीटीवी पर मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहती हूँ। हिंदुस्तान का जो राम भक्त है वो बहुत आहत है, बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है। जो हम लोगों ने एक राम मंदिर की जो बचपन से जो आज तक लड़ाई लड़ी, वो कुछ लोगों ने पता नहीं योजनाबद्ध तरीके से या प्रोपगंडा कराने के लिए उस राम मंदिर की जो लड़ाई थी उसको ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र, मैं समझती हूँ ये लोग षड्यंत्र में कामयाब हो गए। और जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव युग पुरुष जी ने अभी टीवी चैनलों के माध्यम से मैं देख रही थी जी, वो कह रहे थे कि हमें धर्म की रक्षा के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कहीं न कहीं लापरवाही हुई, ये इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ। हर सनातनी स्वीकार करता है, हर राम भक्त स्वीकार करता है। साध्वी जी, इस वक्त जिम्मेदारी तय करनी जरूरी है ताकि आगे ऐसा ना हो। और विश्व हिंदू परिषद ने इस विवाद के सामने आने के बाद बहुत मुखर होकर नाराजगी जाहिर की थी। जो गड़बड़ियां हो रही थी उस पर सवाल उठाए थे और तमाम इन कदमों को लेकर भी चर्चा की थी। विश्व हिंदू परिषद के आप सदस्य हैं, ये बताइए कि जिस तरह से ये ट्रस्ट काम कर रहा था उसको आप क्या सोचती हैं? क्या उसके कामकाज का तरीका सही था? कहाँ चूक हो गई इस ट्रस्ट से और उसके पदाधिकारियों से? देखिए, जिम्मेदार आदमी को सोचना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। पूरे राष्ट्र की नजर राम मंदिर पर, मैं कहूंगी विश्व की नजर थी। उस गरिमा को बनाए रखने के लिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वो थोड़ी सी लापरवाही काश अपनी जिम्मेदारी को बड़ी संजीदगी के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के लोग निभाते तो आज ये इतना बड़ा प्रोपगंडा ना हो। मुझे दुख है, भारी दुख के साथ आज आपके चैनल पर कहना पड़ रहा है। युग पुरुष जी ने, मेरे गुरुदेव ने एक बात जो कही है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब पहली बार चोरी की आशंका हुई, काश उसी समय कार्रवाई हो जाती तो इतनी बड़ी चोरी ना होती। ये सच बात है। पर ट्रस्ट तो अपनी बात रख रहा है और कह रहा है कि हमारे ही कहने पर एफआईआर दर्ज हुई, हमने ही उन लोगों को पकड़ाया जो गड़बड़ी कर रहे थे, उनको हमने पुलिस के सामने लाके दिया। उन्होंने जो कुछ भी चोरी किया उसकी पूरी जानकारी हमने ही पुलिस को दी, जांच टीम को दी। तो ट्रस्ट कह रहा है हम तो सहयोग कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट इस सब को जानता समझता था, बावजूद इसके उसने बहुत ज्यादा समय बर्बाद किया है इस चोरी को रोकने के लिए। साध्वी जी, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ सिक्ता जी। काश उसी समय जब छोटी सी चोरी हुई उसी समय कार्रवाई हो जाती तो ये इतनी बड़ी चोरी राम मंदिर में ना होती। और मुझे तो कुछ एहसास हो रहा है कि ये जो यादव एक चोर पकड़ा गया है, कहीं न कहीं ये पॉलिटिक्स का बड़ा षड्यंत्र अखिलेश यादव ने ये फंडा ना रचा हो। सबसे पहले सूचना अखिलेश यादव तक कैसे पहुंची? जो ट्रस्ट के वहां
बहुत जिम्मेदार लोग थे और भी बड़े गंभीर लोग हैं। बताइए रणवीर, क्या चंपत राय को हटाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या ये एक सॉल्यूशन है? क्या कहा जा रहा है ग्राउंड पर? देखिए, बात भरोसा वापस लाने की है, बात उस विश्वास को लाने की है जिसमें राम भक्त ये सोच रहे हैं कि उनका चंदा चोरी हुआ, उनका चढ़ावा चोरी हुआ, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर किसी को माना जा रहा है वो चंपत राय और अनिल मिश्रा। चूँकि वो दोनों अयोध्या रहते हैं, दोनों रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ मंदिर का सारा कामकाज देखते हैं, तो आरोप ये लगा कि जो 6 लोग हैं, 8 लोग माफ़ कीजिएगा, जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए वो तो सिर्फ उनके सहयोगी थे, उन्होंने गलती की। लेकिन अगर चंपत राय ने चोरी नहीं की, लेकिन जब चोरी हो रही थी तो सवाल क्यों नहीं उठाया, कार्रवाई क्यों नहीं की, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? तो ऐसे में चंपत राय अगर बने रहते हैं पद पर तो ये होगा कि उनको बचा लिया गया, और ये आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी लगेगा, विश्व हिंदू परिषद पर भी लगेगा और भारतीय जनता पार्टी पर भी लगेगा, क्योंकि तीनों मिले हुए एक दूसरे में, तीनों एक दूसरे के अनुषांगिक संगठन हैं। और इस वजह से चंपत राय, अनिल मिश्रा ये दोनों हटते हैं तो कम से कम ये होगा कि कोई बड़ी कार्रवाई हुई, और इस बड़ी कार्रवाई के बाद जो ट्रस्ट में बदलाव होंगे उन बदलावों को कुछ ऐसे किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, कुछ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होगा। जो हमने पहले शुरू में खबर दी थी कि वहाँ पर कोई बड़ी ऑडिट कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो बड़े कंपनी थी, लेकिन जो इंटरनल ऑडिटर्स थे वो किसी को भी रख दिया कि चलो तुम ऑडिट कर लो, एक बिल्कुल यंग लड़के को सीए रख दिया। इस तरह से गैर प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा था और चंदा चोरी हुई, ये तो एसआईटी ने भी माना है। तो ऐसे में चंदा चोरी जो हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी भले ही वो चोरी ना करे, लेकिन चंपत राय की बनती है, अनिल मिश्रा की बनती है। इसलिए माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा एक संदेश देगा कि कोई भी गलती करेगा, बड़े से बड़ा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट, स्वामी विश्वास प्रसन्न तीर्थ ने कहा है कि एक कलंक लगा है। इस वक्त हम आपको बता दें, अयोध्या में ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें ट्रस्ट के सदस्य अपनी बातें रख रहे हैं। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ का बड़ा बयान है, उन्होंने कहा है कि एक कलंक लगा है। वहीं महंत दिनेंद्र दास ने कहा है कि हम लोगों ने राम मंदिर में अपना पूरा जीवन दे दिया, और स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने कहा कि ये कलंक है और हमने अपना पूरा जीवन इसके लिए दिया, और अब ये पूरा विवाद एक तरह से उनकी मेहनत पर पानी फेर रहा है। अजय दुबे हमारे साथ हैं। अजय, ये तमाम बड़े बयान ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा इस बैठक में आ रहे हैं, साफ दिख रहा है कि ट्रस्ट के एक सदस्य को गहरी निराशा हुई है, आहत हुए हैं, वो आघात पहुंचा है और अपनी बात वो रख रहे हैं एक दूसरे के सामने। अजय, बिल्कुल, देखिए, संन्यास परंपरा के कई बड़े नाम हैं इसमें। ये वो लोग हैं, इनमें कुछ किरदार ऐसे कि जो राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं। तो तमाम लोगों के मन में काफ़ी पीड़ा है, काफ़ी दुख है कि कैसे ये घटनाक्रम घटा। और कुछ तो ऐसे हैं कि देखिए, ऐसा जो ट्रस्ट की डे टू डे गतिविधियां हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, लेकिन प्रतिदिन जो फैसले लिए जाते हैं उनमें उनका लेना देना नहीं होता है। पर ये जो घटनाक्रम घटा है उससे जन जन में एक भावना आहत हुई है, देश दुनिया में लोगों के मन में इस बात को लेकर काफ़ी पीड़ा है। तो उस पीड़ा को लेकर भी अपने भाव जाहिर करते तमाम जो साधु संत हैं खासतौर पर वो इस बैठक में ट्रस्ट की दिखाई दे रहे, चाहे वो दिनेंद्र दास हो, वासुदेवानंद सरस्वती हो, तमाम लोग इस विषय को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। जी, स्वामी उमेश पुरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप स्वामी जी, बड़ा सवाल ये है, जो हम लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं वहां पर, और जो भक्त वहां पहुंचे वो कह रहे हैं कि राम तो अयोध्या में स्थापित हो गए हैं, लेकिन अभी राम राज्य स्थापित होना बाकी है, नैतिकता स्थापित होना बाकी है। और आप ट्रस्ट के अलग अलग सदस्यों की राय भी जान पा रहे हैं एनडीटीवी के जरिए। और कोई कह रहा कि कलंक लगा है, हमने अपना पूरा जीवन दे दिया, बावजूद इसके ये बड़ा विवाद एक तरह से इन सब चीजों पर पानी फेरता है और इससे वो बड़े आहत हैं। दीक्षा जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जब किसी के शरीर में कोई घाव हो जाता है और जब वो घाव नासूर बनने लगता है, तो जो डॉक्टर होता है, जो इलाज कर रहा होता है, वो ये सलाह देता है कि शरीर के इस अंग को काट देना चाहिए, नहीं तो सारा शरीर दूषित होगा और कैंसर पूरे शरीर में फैलेगा। तो मुझको लगता है कि जो आज का निर्णय हुआ है उस आधार पर यह तय हुआ है कि शरीर के अंदर अगर कहीं पर भी नासूर उत्पन्न हुआ है तो उस नासूर को हटा दिया गया, ताकि पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और निस्संदेह मैं एक बात आपको बोल देना चाहता हूँ, चंपत जी को मैं कई वर्षों से जानता हूँ, और मैं आज भी आपके चैनल पर बोल रहा हूँ कि जब जिस व्यक्ति का कॉमन नाम हो गया
हर किसी की जबान पर देखिए चंपत राय जी, चाहे विपक्ष हो, मीडिया हो या कोई आम भक्त, तो उसके मुंह में चंपत राय। तो एक सटीक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि चंपत राय जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए और उनको यहाँ की गतिविधि से हटा देना चाहिए। ये पहला स्पष्ट संदेश है। क्यों धर्म की रक्षा करनी है। और मुझको लगता है कि अभी आपके पत्रकार रणवीर जी कुछ कह रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का इसमें सीधा नाम आएगा, तो मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ट्रस्ट एक निकाय था, इंडिपेंडेंट काम कर रहा था। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, राम मंदिर जन्मभूमि के आंदोलन को पूरे भारतवर्ष तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, क्योंकि दोनों सामाजिक संगठन है, घर घर तक पहुंचाया। केवल हमारी भूमिका इतनी थी, संपूर्ण हिंदू समाज के समर्पण से राम मंदिर बना। लेकिन उसके बाद ये घटना घटी, ये चिंतित करने वाली बात थी। मुझको लगता है इनके इस्तीफे से और जो लोग पकड़े गए हैं, सरकार को एसआईटी की गति को बढ़ाते हुए इसकी और तर्ज में जाना चाहिए। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बोलता हूँ, आप बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूँ। इसमें कहीं ना कहीं एंगल मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने पहली बार जानकारी दी थी कि राम मंदिर में चोरी हुई है, उस व्यक्ति की तह तक जाना चाहिए, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वहां तक ये जांच जानी चाहिए। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एंगल है, 2027 का चुनाव ठीक है, तो आप कह रहे हैं राजनीति भी हो रही है साथ साथ, लेकिन गड़बड़ी हुई है और एसआईटी को नतीजे तक पहुंचना होगा, दोषियों को सजा दिलानी होगी। साध्वी जी, अब समाधान का वक्त है। विवाद हो गया, विवाद के दोषियों को पकड़ा गया है, अब दोषियों पर कार्रवाई का वक्त है। जांच रिपोर्ट आएगी, तब जो आरोपी हैं उनको सजा सुनाई जाएगी या उन पर फैसला होगा। इस बीच ये तमाम इस्तीफे हो रहे हैं, ट्रस्ट की बैठक इस वक्त चल रही है। समाधान का रास्ता क्या हो इस विवाद के लिए? देखिए, जिन पर विवाद हुआ है, पहली बात उनको ट्रस्ट से अलग कर देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर जिस व्यक्ति की वजह से इतना बड़ा प्रोपगंडा हुआ है और विवाद हुआ है, उसको अलग कर देना चाहिए। दूसरी बात, जो नृपेंद्र मिश्रा है जी, उसको तुरंत तत्काल हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका नाम जब कारसेवक सुनते हैं तो भिन्न भिन्न आ जाते हैं। अरे ये वही है जिसने कारसेवकों पर गोलियां चलाई, अयोध्या की सड़कों को लाल कर दिया, उसको क्यों टेस्ट में रखा? इसको भी निकालना चाहिए जरूर। तो तमाम ये सवाल आप कह रहे हैं कि समाधान का रास्ता आगे क्या हो। इस बीच जो गोपाल राव से जुड़ी हुई भी खबर आई साध्वी जी कि वो सदस्य नहीं है ट्रस्ट के, बावजूद इसके वो बैठक में चले जाते हैं और फिर ट्रस्ट के बाकी सदस्य उन्हें कहते हैं कि आप बाहर जाइए, आप सदस्य नहीं है ट्रस्ट के, इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। तो जो पदाधिकारी हैं इस वक्त, जो लगातार राम मंदिर के काम से जुड़े हुए आरोपों में भी वो लिप्त है, उनसे जांच जो टीम है, पुलिस की टीम है, उनसे पूछताछ भी कर रही है, बावजूद इसके वो काम में लगे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं इस वक्त जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनको इस वक्त साइड में हो जाना चाहिए, किनारे बैठना चाहिए जब तक वो निर्दोष साबित ना हो या फिर आरोपों पर पुलिस फाइनल एक रिपोर्ट ना दे दे। साध्वी जी। बिल्कुल बिल्कुल सिकता जी, बिल्कुल ठीक बात, यही कहा मैं। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही जी जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि एक तरह से जब तक आरोप पूरी तरह से आरोपों से बरी नहीं होते ये तमाम नाम, उन्हें कामकाज से अलग कर देना चाहिए, एक समाधान हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। और अजय हमारे साथ हैं। अजय, लगातार आप इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं, 5:30 बजे का वक्त जैसा कि आप बता रहे हैं, जहां पर फाइनल स्टेटमेंट एक दिया जाएगा, जारी किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन आपके सूत्र इस वक्त बता रहे हैं जो चंपत राय का इस्तीफा है उस पर मुहर लग चुकी है। ट्रस्ट की बैठक में तमाम बयान जो सदस्य हैं ट्रस्ट के वो दे रहे हैं, किस तरह से वो आहत हुए हैं इस पूरे विवाद को लेकर। अजय से हम बात करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी कारणों से अजय से अभी बात नहीं हो पा रही है। हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, स्वामी उमेश पुरी जी भी लगातार हमारे साथ हैं जो इस चर्चा को सुन रहे हैं। स्वामी जी, जो ये तमाम बयान आ रहे हैं, स्वामी विश्वास प्रसन्ना तीर्थ ने कहा है कि ये कलंक लगा है। दिनेंद्र दास कह रहे हैं कि हम लोगों ने राम मंदिर में अपना पूरा जीवन दे दिया और अब ये विवाद एक तरह से एक नई चुनौती बनकर सामने खड़ा है। देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक है नहीं, कलंक तो लग ही गया, जिसकी कल्पना हम जिंदगी में नहीं कर रहे थे। मुझको लगता है कि आपकी डिबेट में बैठकर हम राम मंदिर के अन्य विषयों पर चर्चा कभी भविष्य में करते,
किसी भी साधु संत सन्यासी ने जीवन में कल्पना नहीं करी थी कि राम मंदिर के विषय पर भ्रष्टाचार के संबंध में हम मीडिया में बैठकर चर्चा करेंगे। हमारी आत्मा अंदर से इतनी पीड़ित होती है कि इस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी हम लोगों को। मैं बड़ा हैरान हूं, जिस राम मंदिर के निर्माण के अंदर संपूर्ण भारत के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान हुआ, आज उस पर कलंक लग गया। ये कलंक जिंदगी भर नहीं हटेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, ये कलंक सदैव लगा रहेगा। ये ध्यान करने की बात है, ये कलंक हटेगा नहीं। लेकिन कलंक तो नहीं हटेगा, लेकिन उन व्यवस्था को सुचारू और मजबूत किया जा सके ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना का पुनः निर्माण ना वहां पर हो, उसके लिए कठोर पालना हो और वहां पर इस प्रकार के लोगों को लगाया जाए जो दृढ़ संकल्पवादी हो, जिनका काम बिल्कुल दृढ़ता के साथ हो, जिनमें लोलुपता ना हो, जिनमें अहंकार ना हो। ऐसे लोगों को दाएं बाएं कर इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो इस वक्त बड़ा सवाल यही है कि किसके संरक्षण में ये चोरी होती रही, ये गबन होता रहा और उसकी जवाबदेही किसकी है। बड़ी बैठक इस वक्त अयोध्या में चल रही, जिस पर नजर रखे हुए हैं हमारे सहयोगी अजय दुबे। अजय, बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त ये समझना कि ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, क्या राय वो दे रहे हैं इस बैठक में। देखिए, बिल्कुल इस बैठक में वो दोनों नहीं पहुंचे हैं, चंपत राय अनिल मिश्रा नहीं पहुंचे हैं और जो घटना घटी है उसको लेकर काफी खेद संतों की तरफ से, सदस्यों की तरफ से जाहिर की गई है। कोई विशेष टिप्पणी इन दो किरदारों को लेकर की गई हो, ऐसी कोई जानकारी सूत्रों की तरफ से नहीं मालूम चल रही है। लेकिन ये जो घटना घटी है, इससे नाम खराब हुआ है, पूरे जीवन का तप है, देवेंद्र दास पूरा जीवन दे चुके हैं, उसके बाद ऐसी घटना देखनी पड़ रही है। तो तमाम साधु संतों की तरफ से अलग अलग पक्ष रखे जा रहे हैं और इस विषय में 5:30 बजे के बाद देवगिरी कुछ बात रखेंगे, ये भी ट्रस्ट के सूत्र जानकारी दे रहे हैं और लगातार बैठक जो है जारी है। अजय, इस नाराजगी से ये बात तो समझ में आ रही है कि जो ट्रस्ट के बाकी सदस्य हैं वो इन दोनों की भूमिका को लेकर, इनकी जवाबदेही को लेकर आप एक तरह से सवाल उठा रहे हैं कि इनकी नजरअंदाज करने की वजह से ही इतनी बड़ी चोरी हुई है वहां पर। निश्चित ही देखिए, जो घटना घटी है सीधे तौर पर जो जिम्मेदार बाकी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनको देखा जाए तो दैनिक गतिविधियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। दैनिक गतिविधियों में किसकी ड्यूटी कहां लगेगी, क्या काम नया है, किस काम के बारे में क्या विचार है, इन विषयों पर कोई भी ट्रस्ट का सदस्य दैनिक दिनों में सक्रिय नहीं था। ये दो किरदार ऐसे थे जो सक्रिय थे, जो फैसले लेते थे और ये खुद ताकतवर नहीं थे, बल्कि जो इनसे जुड़े लोग थे। अब टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर थे और इस राम मंदिर के अंदर असीमित शक्तियों को रखते थे, कुछ भी कराने की स्थिति में थे। उनसे जुड़े लोगों के ऊपर इस तरीके से जो आरोप हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, तो इन सब विषयों को लेकर जो तर्क रखे जा रहे हैं ट्रस्ट के सदस्यों की तरफ से, खेद व्यक्त किया गया है। और अब आगे इस विषय पर क्या होना है, क्या स्वरूप होना है, कैसे एसआईटी पर बात होनी है, उन सब विषयों का हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ फीडबैक बैठक से जुड़ा सोर्सेज से मिले। स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। तो स्वामी चक्रपाणी जी, जो बड़ा सवाल है जो इस वक्त अजय हमारे सहयोगी अयोध्या से बता रहे हैं, ग्राउंड पर इस बैठक पर वो करीब से नजर रखे हुए हैं कि इस बैठक के दौरान सदस्यों ने चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर नाराजगी जाहिर की है। ये जरूरी है कि इस वक्त जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, भले ही वो लिप्त हो ना हो, ये तो बाद में जांच रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। लेकिन अगर वो आप फ्रंट से लीड करते हैं तो आपके पीछे जो लोग चल रहे हैं उनकी भूमिका की जवाबदेही आपकी बनती है। नहीं, जवाबदेही तो बनती ही है। आप देखिए, कोई भी आप 45 दिन का मात्र सीसी कैमरे में 90 वीडियो चोरी के आए हैं और अभी मात्र 45 दिन के, आप सोचिए कितने, जब से मंदिर का पूरा निर्माण हुआ सालों हो गए, वो कितनी बार चोरियां हुई होगी। तो ये मामला अभी एक काउंट में नहीं है कि कितना हुआ है, तो इसमें तो सब जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्वेच्छा से लेनी चाहिए। तो जो ट्रस्ट में है उसकी तो जिम्मेदारी बनती है ना। जो बड़े पदाधिकारी जो नियुक्त होते हैं तो यही कार्य देखना होता है ना। नृपेंद्र मिश्रा जी जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, तो स्वयं उन्होंने वो किया कि भाई हम गए, देखे कोई व्यवस्था थी नहीं वहाँ पे। वो तो कोई जो ट्रस्ट के आते हैं और इसी तरह जाते हैं, जो वहाँ पे लोग हैं कर्मचारी भी ऐसे आ जाते हैं, कोई जांच नहीं होती है। अब बताइए, एक सामान्य भी व्यक्ति जाता है, उसकी कितनी जांच होती है वहाँ पे, तो उसकी क्यों नहीं भाई।
क्योंकि कहीं ना कहीं मिलीभगत थी, और मिलीभगत इसलिए की थी कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है उसको ध्यान दे नहीं पाया। जबकि ऐसा नहीं कि ये पहली बार आरोप लगे हैं, आरोप पहले भी लग चुके थे। तो जब एक बार आरोप लगता है, ठोकर लगता है, तो कम से कम तुरंत उसको सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन ये बार बार हो रहे हैं, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्त तो रहते समस्त हिंदू समाज और के सनातन महासचिव धर्मी नहीं हुए, राम भक्त कोषाध्यक्ष को लेकर भी सवाल उठे थे। लेकिन ये बताइए, सदस्य हैं अनिल मिश्रा, उनको लेकर भी अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन इस वक्त जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चंपत राय के इस्तीफे पर मुहर लग चुकी है इस बैठक में। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर अब जुड़ रहे हैं। अब एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, उसकी जो समय सीमा है मुकेश वो बढ़ा दी गई है ताकि एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की और गहनता से जांच करे। यानी कि जैसे जैसे इस जांच में तेजी आ रही है, परतें उठ रही हैं, पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है ये पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं हूँ जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार पर, और यहाँ से ही जितने भी ट्रस्टी हैं वो इसी रास्ते से अंदर गए हैं। अंदर मीटिंग चल रही है और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ टाइम के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी और जो ट्रस्टी हैं वो बारी बारी से यहाँ से निकलेंगे। आप इस गेट पर, इस द्वार पर सुरक्षा देख सकती हैं, किस तरह की सुरक्षा है, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ट्रस्ट की इस मीटिंग पर नजर रखे हुए हैं। अब तक जो जानकारी मिली है कि चंपत राय ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। ट्रस्ट की जो मीटिंग हो रही है उसमें इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनके इस्तीफे को लेकर क्या कुछ हुआ है। ट्रस्ट की मीटिंग में अनिल मिश्रा के रोल को लेकर क्या बातें हुई हैं, इसको लेकर कोई ठोस जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद जब ये मीटिंग खत्म होगी तो ट्रस्टी, जो लोग इस ट्रस्ट की मीटिंग में शामिल होने गए हैं, वो यहाँ से निकलेंगे। इसके साथ ही जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसको भी इस मीटिंग में रखा गया है। एसआईटी ने ट्रस्ट के हित में जिन जिन बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में रखा है, खासतौर से सुरक्षा में कैसे बदलाव हो, किस तरह से जो पैसों की काउंटिंग है उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, कहां कहां पर लापरवाही हुई है, उन तमाम बिंदुओं को भी इस मीटिंग में रखा जा रहा है और उस पर भी काफी डिटेल से चर्चा हो रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि कोई भी यहाँ से इस रास्ते से ना निकलने पाए। आम लोगों की आवाजाही फिलहाल इस रास्ते से बंद है और मीडिया को भी कहा गया है कि इस बैरिकेड से आगे उस तरफ ना जाएं। अगर ट्रस्ट के लोग बात करेंगे, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर प्रशासन मीडिया कर्मियों को वहां पर अलाउ करेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा गया है कि जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ से आगे ना बढ़ें। लगातार प्रशासनिक अधिकारी मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों का जो काफिला है पुलिस कर्मियों की या प्रशासनिक अधिकारियों का, वो लगातार यहाँ से मूव कर रहा है। गाड़ियाँ इस मंदिर परिसर के आसपास घूम रही हैं। सुरक्षा भी एक बड़ा पहलू है जिसको ध्यान में रखा जा रहा है। मीटिंग अभी जारी है और मीटिंग में तमाम जो ट्रस्ट के मेंबर हैं वो लगातार बारी बारी से अपनी बातों को रख रहे हैं। जो नाराजगी है उसको भी रख रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि गोपाल राव को मीटिंग के अंदर जाने से रोका गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनको मीटिंग में शामिल नहीं होने दिया गया है। इसके साथ ही चंपत राय और अनिल मिश्रा, जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया था, वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि इस गेट से वो अंदर गए थे, लेकिन अंदर वो मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुए, अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए या उनको मीटिंग में शामिल किया नहीं गया। हालांकि उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, तो ऐसा नहीं लगता कि उनको मीटिंग में शामिल ना होने दिया गया हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से मीटिंग में शामिल ना हुए हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। केवल इस्तीफे को स्वीकार करने की एक औपचारिकता बची थी जो पूरी कर ली गई है और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। टेक्निकल चीज ये हो सकती है मुकेश की, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे पर ही ट्रस्ट को फैसला लेना है, तो शायद इस वजह से उसमें वो शामिल ना हुए हों। हमारे साथ चक्रपाणी जी भी मौजूद हैं। लगातार जो इस वक्त ट्रस्ट की बैठक में जो चर्चा हो रही है वो हमारे सूत्र हम तक एक खबर पहुंचा रहे हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चक्रपाणी जी, कृष्ण मोहन जी ने बैठक में बताया कि शुरुआती जांच में जब अनियमितताएं, इर्रेगुलरिटीज पाई गई
उसके बाद ट्रस्ट एक्शन में आया और उसने खुद जाकर एफआईआर दर्ज कराने को कहा, एसआईटी बनाने को कहा और जो पैसे की बरामदगी है उसमें सहयोग किया। जो आरोपी हैं उनके नाम खुद जांच टीम को दिए। तो यानी ट्रस्ट ये कह रहा है कि हम भी चाहते हैं कि इसका समाधान हो और हमने सहयोग किया है। कोई भी जो भी राम भक्त होगा, कोई भी जो न्याय प्रिय होगा, वो कभी भी इस तरह की चीज़ों में गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बात तो यही है। लेकिन उसमें जिन चोरों ने इस प्रकार की हरकत किया है, चोरी किया है, उन्होंने तो पूरी देश और विश्व के राम भक्तों की भावना आहत की है, तो उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। एक भी बेकसूर फंसना नहीं चाहिए और एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। मूल विषय ये है। किसी के, देखिए, हिंदू समाज ये चाहता है, किसी के कोई व्यक्तिगत किसी से तो कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन जो उन्होंने अपराध किया है वो हमारी भावना के साथ किया है, वो हिंदू समाज की भावना के साथ किया है, राम भक्तों के साथ किया है। इसलिए इस पे एक उदाहरण पेश होना चाहिए। उनको 8 लोग तो गिरफ्तार हुए और उनकी किसकी संलिप्तता है इसकी गहनता से जांच हो करके और ये सामने लाया जाना चाहिए कि किसकी लापरवाही से हुआ है या किसकी संलिप्तता से हुआ है। और उनको जब सजा मिलेगा, उनको जब वो सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं और भी जो बड़े बड़े हमारे मठ मंदिर या चाहे स्थाने हैं जहाँ पे अगर अनियमितता होती है वहाँ रुकेगी और वहाँ पे दूसरे को सबक मिलेगा, एक डर पैदा होगा, कानून का एक डर होगा। होंगे कौन कौन से वो बड़े नाम हैं? क्योंकि विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा है कि एक्शन बस छोटी मछलियों पर हो रहा है, बड़ी मछलियों को तो देखा भी नहीं जा रहा है। अभी नहीं, मछली, छोटी मछली बड़ी मछली की बात नहीं। चोर चोर होता है चाहे कोई भी करे, भ्रष्टाचारी होता है चाहे कोई भी करे। और अभी तो पूरे गहनता से, निष्पक्षता से पूरे ट्रस्ट की ही जांच होनी चाहिए। क्योंकि आप बताइए कि कोई भी कर्मचारी, आप हैं जहाँ पे, मैं हूँ जहाँ पे, ऐसे कोई थोड़े रेगुलर आ जा सकता है बिना किसी के ऊपर के आदेश से। तो इसलिए अभी तो पूरी ट्रस्ट ही संदेह के घेरे में है। तो ये जो एसआईटी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, पूरा ट्रस्ट यानी कि एक सदस्य, चक्रपाणी जी, आप कह रहे हैं कि पूरे ट्रस्ट की जांच होनी चाहिए, यानी एक सदस्य की भूमिका की जांच होनी चाहिए। वो तो एसआईटी करेगी, वो तो सबकी भूमिका की जांच करेगी या करने भी चाहिए। उमेश पुरी जी, जो बात चक्रपाणी जी कर रहे हैं, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि ट्रस्ट के एक सदस्य की भूमिका की जांच होनी चाहिए? उमेश पुरी जी, दोबारा प्रश्न कीजिए एक बार। चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि ट्रस्ट के एक सदस्य की भूमिका की जांच होनी चाहिए। क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? आप भी मानते हैं एक सदस्य की भूमिका पर जांच होनी चाहिए? देखिए, मेरा ये महाराज श्री ने जो अपना वक्तव्य दिया है, पहले तो महाराज श्री को ओम नमो नारायण। मेरा ये कहना है कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है और एसआईटी को अगर ये लगेगा कि ऐसा भी करना उचित है तो वो उसके एकाधिकार क्षेत्र का विषय है और जो लोग ऐसा उसके अंदर हैं, ट्रस्ट के अंदर है, वो सहयोग करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो मुझे लगता है अगर ये कदम उठता है और वो सहयोग करने के लिए तैयार है तो इसमें भी कोई बुराई होनी नहीं चाहिए। तो ट्रस्ट की भूमिका पर इस वक्त जांच होनी चाहिए, लेकिन एसआईटी के जांच के दायरे में कौन कौन लोग हैं? मुकेश, आप इस इन्वेस्टिगेशन पर करीब से नजर रखे हुए हैं। संत समाज कह रहा है कि इसका स्वरूप बदले, जिस तरह से काम कर रहा था उसकी भी जांच हो, ट्रस्ट के कामकाज के तरीकों की जांच हो। 2 लोगों के इस्तीफे पर आज ट्रस्ट की बैठक में फैसला होना है। आप इस दायरे में, एसआईटी की जांच के दायरे में कौन कौन से लोग हैं और किस दिशा में ये जांच आगे बढ़ रही है इस वक्त? देखिए, एसआईटी की जांच के दायरे में जो 8 आरोपी हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा जो ट्रस्ट से जुड़े हुए बड़े नाम हैं वो भी उसके जांच के दायरे में हैं। हमें एसआईटी के सूत्रों से पहले ही जानकारी मिली थी कि एसआईटी जितने भी इस ट्रस्ट में शामिल लोग हैं, खासतौर से चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, इन सभी की प्रॉपर्टियों की जांच करवा रही है।
मंदिर से जुड़ने से पहले इनके पास में कितनी प्रॉपर्टियां थी और मंदिर में जुड़े रहने के बाद अब इनके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं, इसको लेकर जांच चल रही है। एसआईटी की जांच का जो दूसरा चरण है वो अब इन बड़े लोगों पर है कि आखिर इनकी भूमिका केवल लापरवाही तक है या फिर ये दान चोरी के मामले में शामिल हैं। अभी एक ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो मैं बता दूं आपको, हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको बता दूं कि अयोध्या पुलिस ने आज अयोध्या पुलिस कोर्ट गई है और कोर्ट में जो 3 आरोपी हैं, अनुकल्प मिश्रा, उसका बहनोई लवकुश मिश्रा और साथ में करुणेश पांडे, इन तीनों आरोपियों की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है अयोध्या पुलिस ने कोर्ट में, जिस पर कल 12 बजे सुनवाई होगी। जैसा हमने कल रिपोर्ट किया था कि आरोपियों से पूछताछ के बाद कुछ ठोस जानकारियां निकली हैं, कुछ आरोपियों की संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। उसके बाद अयोध्या पुलिस ने अनुकल्प, इसके अलावा लवकुश और करुणेश पांडे की 7 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट में मांगी है और कोर्ट ने कहा है कि कल 12 बजे आए, 12 बजे इस पर सुनवाई होगी। अगर पुलिस को इनकी रिमांड मिल जाती है तो पुलिस 7 दिन तक रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ करेगी। लेकिन जो 7 दिन की रिमांड मांगी गई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की भूमिका कितनी बड़ी है। 7 दिन का रिमांड मांगना चोरी के मामले में ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर 7 दिन की रिमांड मिलती है तो निश्चित तौर पर अनुकल्प, करुणेश और साथ में जो लवकुश है, इन लोगों से लगातार पूछताछ होगी, क्योंकि जांच में ये बात सामने आई है कि अनुकल्प और उसका बहनोई, इन दोनों जीजा साली की जोड़ी के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, 12 से ज्यादा संपत्तियां हैं। ये खबर हमने सबसे पहले एनडीटीवी पर ब्रेक की थी कि इन दोनों के पास 12 संपत्तियां हैं और लगातार जांच जा रही है। और अब तक की जांच में ऐसा लगता है कि अनुकल्प और लवकुश यही दोनों इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। तो अयोध्या पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 3 आरोपियों की पुलिस रिमांड मांगी है और कल अगर रिमांड मिलती है तो तीनों से पूछताछ होगी। तो एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है, दूसरी तरफ एसआईटी की जांच और तीसरी तरफ ये ट्रस्ट की जो मीटिंग चल रही है, यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। जो चंपत राय, जो सबसे बड़ा नाम था, उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है। जहां तक गोपाल राव की बात है, गोपाल राव ट्रस्ट के मेंबर नहीं है, इसीलिए उनको मीटिंग में जाने से रोका गया है, क्योंकि वो ट्रस्ट के मेंबर नहीं है। वो राम मंदिर से जुड़े हैं लेकिन ट्रस्ट के मेंबर नहीं हैं। जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसके वो मेंबर हैं लेकिन ट्रस्ट के मेंबर नहीं है, इसीलिए उनको ट्रस्ट की मीटिंग में घुसने नहीं दिया गया है। तो लगातार ये मेरे सामने यहाँ पर जो राम मंदिर परिसर है वहाँ पर ट्रस्ट की मीटिंग जारी है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में ये मीटिंग खत्म होने वाली है। उसके बाद ट्रस्ट की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी हो सकता है या फिर हो सकता है कि ट्रस्ट के लोग प्रेस वार्ता करें। हालांकि इसकी संभावना कम लग रही है। केवल ये माना जा रहा है कि कोई एक प्रेस नोट आएगा जिसमें मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बड़ी जानकारियां हुई हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्या फैसले लिए गए हैं, इसको लेकर एक प्रेस नोट जारी हो सकता है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अयोध्या में राम मंदिर परिसर के अंदर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार मीटिंग जारी है। ट्रस्ट की ये मीटिंग 3:30 बजे शुरू हुई थी, थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन तब से ये मीटिंग लगातार चल रही है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में ये मीटिंग खत्म होगी। अभी जो ट्रस्ट के मेंबर हैं वो बारी बारी से अपनी बातों को रख रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट से लेकर दान चोरी, मंदिर के अंदर लापरवाही जो हुई है उसको लेकर, मंदिर में वित्तीय अनियमितताएं उसे लेकर और साथ में नए पदाधिकारियों की भर्ती, इन तमाम बिंदुओं पर काफी डिटेल से बात की जा रही है ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो, दान चोरी का मामला कभी आगे ना आने पाए, कभी आगे एक पैसा चोरी ना हो मंदिर परिसर से। इसको लेकर एक ठोस रणनीति भी तैयार की जा रही है और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जानकारी, जो उनका इस्तीफा स्वीकार होना है, उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, ये भी जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी। जी बिल्कुल, और ये अभी जानकारी आनी बाकी है। चक्रपाणी जी, जो बात मुकेश हमें बता रहे थे, जो नाम है, चाहे वो लवकुश मिश्रा हो चाहे अनुकल्प हो, आपको लगता है ये सिर्फ नाम भर हैं? किसी का तो संरक्षण मिला होगा तभी इतने बड़े मास्टरमाइंड बन गए, इतनी बड़ी चोरी इन्होंने कर ली। देखिए, जो जांच होती है तो जांच इसी पहलू को देख के होता है।
अब आप बताइए कि मात्र 45 दिन में 90 वीडियो करीबन जो बताया जा रहा है कि वो हुआ है, और उसके पहले की वीडियो काट दिया गया है, हटा दिया गया है, उसकी जो वो है डिलीट कर दिया गया है। तो मूल विषय यह है कि जब 45 दिन में जो है 90 वीडियो चोरी के इनको मिले हैं, तो आखिर बिना, और जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने भी कहा था कि कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, वो जो थे अंदर के कोई भी याद जा रहे थे, उनकी कोई जांच नहीं हो रही थी। तो आखिर ये कोई कर्मचारी ही बोल के तो नहीं कर सकता ना, उसके निश्चित रूप से संलिप्तता हो सकती है ऐसा। और इसलिए सभी दृष्टिकोण को रखते हुए अगर जो नहीं होंगे तो उसमें नहीं पाए जाएंगे, लेकिन अगर होंगे तो ये बहुत बड़ी बात है, ये तो फिर भी नहीं रुकेगी। तो इसलिए सिलसिला जारी रहेगा। ये पहली बार आरोप नहीं लगा है, ये आरोप तो जो है पहले भी लग चुके हैं, भ्रष्टाचार के आरोप। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसको निश्चित रूप से इसको पूरे तह तक जाने के लिए निष्पक्षता से सभी उसको जांच के दायरे में सभी को लाना चाहिए, और सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है किसी ने जानबूझ के ना किया हो, लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया हो, तो ये भी दोष है। सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। तो इसलिए हम देखते रहे और हमारे सामने चोरी होती रहे, तो इसका मतलब मैं स्वयं अपराधी माना जाऊंगा, या तो हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। पट्टी बांध कर नहीं बैठ सकते जब आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो रही है और इस बारे में आपके पास जानकारी है। ये बड़ा सवाल है। ऐसे में आप को हम बता दें, एक बड़ा अपडेट आ रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा हुआ। करुणेश, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के रिमांड को पुलिस ने मांगा है। अयोध्या पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी है और कल दोपहर 12 बजे इस पर सुनवाई होनी है। तो 3 आरोपियों की रिमांड पुलिस ने मांगी है। 7 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है। करुणेश, अनुकल्प और लवकुश मिश्रा की रिमांड की मांग पुलिस ने रखी है और कल दोपहर 12 बजे इस पर सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चढ़ावा चोरी से जुड़ी जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक करुणेश, अनुकल्प और लवकुश मिश्रा की रिमांड मांगी है पुलिस ने। 7 दिन की रिमांड पुलिस को चाहिए और इस मामले में अदालत कल 12 बजे माफ कीजिएगा सुनवाई करेगी। मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, पुलिस को लग रहा है कि ये 3 ऐसे वो लोग हैं जिनकी भूमिका पर अब और ज्यादा गहनता से जांच होनी चाहिए और तभी परतें और खुलेंगी। देखिए सकता बिल्कुल बेसिकली पुलिस ने कल जेल में जाकर 5 आरोपियों से 5 घंटे तक पूछताछ की थी और उसके बाद पुलिस को कुछ इनपुट मिले हैं। आरोपियों की और संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। इसी के बेसिस पर पुलिस चाहती है कि जो 3 आरोपी हैं, इसमें करुणेश पांडे है, इसके साथ में अनुकल्प है और उसका बहनोई लवकुश मिश्रा, इन तीनों से पूछताछ बेहद जरूरी है। पुलिस ने कोर्ट में 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। पुलिस चाहती है कि इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो ये छिपा रहे हैं, तो उसको लेकर पुलिस को पूछताछ करनी है और जो प्रॉपर्टियां हैं उनकी जांच करनी है। इसीलिए पुलिस ने 7 दिन की रिमांड अयोध्या की कोर्ट में मांगी है। अभी इस मामले पर कल 12 बजे सुनवाई होगी और 12 बजे सुनवाई के बाद कोर्ट तय करेगा कि आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा जाए या नहीं। और अगर कोर्ट आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजता है तो तीनों आरोपियों से फिर पुलिस रिमांड में पूछताछ होगी, जिसके बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। फॉरेंसिक जांच में साफ होगा कि आरोपियों ने क्या अपने मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया है, वो क्या चैट करते थे, फोन में ऐसे क्या सबूत हैं जो कि मंदिर चोरी से कनेक्ट हैं। उसको लेकर कई एक तरफ जहां तेजी से जांच आगे बढ़ रही है, वहीं ट्रस्ट की बैठक चल रही है जिसमें कई बड़े फैसले होने हैं। रणवीर लगातार इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। रणवीर, इस ट्रस्ट के स्वरूप को बदलने पर भी चर्चा हो रही है। इस ट्रस्ट की अगुवाई करने वाले जो चेहरे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह कौन लेगा, इस पर भी चर्चा होनी है। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं और 5:30 बजे के स्टेटमेंट में क्या ये सब बाहर आ जाएगा आज? देखिए, स्टेटमेंट में ये आ सकता है सामने एक इस्तीफा स्वीकार हो गया। स्टेटमेंट में ये आ सकता है कि चिंता व्यक्त की गई, जो सब कुछ हो रहा है उसको लेकर के चिंता, जो ट्रस्ट की कार्यप्रणाली थी उसको लेकर के व्यक्त की जा सकती है और बड़े फैसले ये हो सकते हैं
कि ट्रस्ट में अब काम करने का तरीका और कुछ चेहरे बदले जाए। क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा अगर स्वीकार होने की घोषणा अभी थोड़ी देर बाद करते हैं तो ट्रस्ट ये भी बता सकता है कि वो नए सदस्य कौन हो सकते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी दावेदारी है बजरंग लाल बागड़ा की। बजरंग लाल बागड़ा जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो नालको के चेयरमैन रह चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, उसके अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो आज गोविंद देवगिरी से मिले थे और उनकी मुलाकात से कई कयास निकाले गए कि हो सकता है कि वो अब महामंत्री चंपत राय की जगह ले। और इसकी वजह क्या है कि उनका जो प्रोफाइल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लंबे समय का नालको में प्रशासनिक अनुभव है, विश्व हिंदू परिषद के विश्वसनीय हैं, कम समय में बहुत तेजी से उनका उभार हुआ है, तो ऐसे में वो उस जगह को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा नाम नीरज दिनौरिया का, ये जो नाम है ये बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक है। 2022 से ये बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर काम कर रहे हैं। ये भी विश्व हिंदू परिषद संघ और बजरंग दल तीनों की एक पसंद हो सकता है। अनिल मिश्रा की जगह इनको सदस्य बनाया जा सकता है। हालांकि ये अभी सूत्र बता रहे हैं, फैसला क्या होगा आज ही इस पर फैसला हो जाएगा कि रिप्लेसमेंट कौन होगा या इसको लेकर के बाद में फैसला होगा। बहुत सारी सवाल हैं जो हमें भी नहीं पता, सूत्र बता रहे हैं, उन सूत्रों के आधार पे हम ये मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब से अभी 5-23 हो रहा, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस रिलीज या फिर एजेंसी को बयान जारी करके ट्रस्ट ये बताएगा कि आज की बैठक में क्या क्या हुआ है। जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है वो ये कि सभी ट्रस्ट के सदस्यों ने ये माना है कि पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ उसने राम मंदिर को लेकर के राम भक्तों का विश्वास तोड़ा है, आस्था को कलंक पहुंचाया है। जो कुछ हुआ है वो 500 सालों के इतिहास में जो राम मंदिर का आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद मंदिर निर्माण हुआ और मंदिर निर्माण के बाद ये जो पूरा आंदोलन है उसको धूमिल करने का जो काम है वो हुआ है। और इसलिए चिंता व्यक्त की गई है, कुछ ऐसे तरीके अपनाने को क्या सुझाव आया है जिससे कम से कम भविष्य में ये ना हो, क्योंकि जो हो गया उसको नहीं पलट सकते, लेकिन भविष्य में दोहराव ना हो उसको लेकर के कुछ तरीके अपनाए जाए। और ये सारी चीजों पे डिस्कशन हो रहा है। तो ट्रस्ट में कुल 15 में से 14 सदस्य, एक सदस्य की जगह खाली है। 14 में से 3 अधिकारी हैं। उसके अलावा जो 2 सदस्य हैं वो तो ऑलरेडी उसमें इस्तीफा दे चुके थे। तो ऐसे में जो 9 सदस्य थे उन 9 सदस्यों में इस बात को लेकर के गहन चर्चा हुई। एक नाम था गोपाल राव, विशेष आमंत्रित सदस्य थे राम मंदिर ट्रस्ट के। गोपाल राव बगल के कमरे में बैठे रहे। बैठक जब शुरू हुई तो चंपत राय, अनिल मिश्रा ये भी गए थे, लेकिन उनको भी बैठक में शामिल ना करके बगल के कमरे में बिठाया गया। और जब चर्चा शुरू हुई तो उस चर्चा के बीच में तमाम सारी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। और इस बीच में अब थोड़ी देर में ये बैठक खत्म होगी और तब पिक्चर साफ होगी कि आखिर क्या क्या बड़े फैसले हुए हैं और क्या क्या आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण फैसले ट्रस्ट की तरफ से लिए जाएंगे, ताकि दोहराव उस घटना का ना हो जिस घटना ने राम मंदिर को पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया और नेगेटिव चर्चा का विषय बना दिया। और इसी वजह से जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हैं वो अब एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं बड़ी ठेस पहुंची है इस पूरे विवाद से राम भक्तों को, आम भक्तों को। और चक्रपाणी जी, जो बात रणवीर कह रहे हैं कि इस ट्रस्ट के स्वरूप को बदलने की चर्चा भी हो सकती है, इसमें नए नाम को जोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको लगता है कि इस ट्रस्ट में अगर पूरी तरह से दोबारा से एक नए सिरे से शुरुआत हो, नए चेहरे आए और नई जिम्मेदारियां दी जाएं, तो एक तरह से फिर विराम लगेगा इस विवाद को और भरोसा लौटेगा कि ये जो नया ट्रस्ट बना है या नए चेहरे इसकी अगुवाई कर रहे हैं वो अब सही दिशा की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, मेरा तो मानना है स्पष्ट रूप से कि सरकार को इस पे तुरंत संज्ञान लेके पूरे ट्रस्ट का नवीन ट्रस्ट गठन करना चाहिए, क्योंकि अभी और जो इस पे जांच के दायरे में है उनको बिल्कुल तत्काल प्रभाव से उनको वो करना चाहिए कि वो साथ दे जांच कमेटी को, एसआईटी को, और वो जांच होने के बाद फिर रखना न रखना अलग बात है। लेकिन हमें लगता है कि सरकार को इसके क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने दागदार किया है पूरे देश और दुनिया में, जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर के विवाद फैला है, जो नहीं जानता है वो भी जानने लगा कि मंदिरों पे भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। लोगों की भावना आहत हुई है, इस बात को समझना होगा, क्योंकि भावना बहुत कीमती चीज़ है। एक वर्षों के बाद लोगों की भाव और भावना वो जागती है। एक लंबी लड़ाई लड़ी तब जाकर के राम मंदिर बना, तो गरीब से गरीब 1 रुपया या श्रम दान उसमें किया या कार सेवा किया या मुकदमा लड़ा या जब निर्णय आया तो उसमें भी दान 1 रुपया से लेके 1 करोड़ तक, 1 लाख रुपये तक, और कितने लोगों ने अपनी बहुत आस्था से दिया। आज भी जो लोग जाते हैं भक्त
भक्त जाते हैं तो वहाँ पे अपनी कमाई का कुछ चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं और वो देव द्रव्य हो जाता है। जब देव द्रव्य की चोरी इतना बड़ा पाप है, देव द्रव्य की चोरी करने वाला शास्त्रों में स्पष्ट है कि 60,000 वर्षों तक वो विष्ठा का कीड़ा बन के रहता है। तो जो अगर इस चीज़ को जानता वो कभी ऐसा नहीं करता। को हमने सुना कि उसके सीसी कैमरे गायब कर दिए, ये नहीं जानते कि भाई यहाँ पे सीसी कैमरे गायब कर दोगे। भगवान चित्रगुप्त महाराज के सीसी कैमरे 24 घंटे चलते हैं, वहाँ से कहाँ गायब करोगे। तो जो धार्मिक होगा, जो राम को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, जो सनातन को मानता है, वो ऐसी पाप नहीं कर सकता चोरी का, वो भी देव द्रव्य मंदिर पे, भगवान राम के मंदिर में। आप बताइए, राम राज्य में कभी किसी चोर की कल्पना नहीं की जा गई, वहां पे राम मंदिर में सरेआम जो है चोरी की जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मात्र 45 दिन के सीसी कैमरे में 90 वीडियो चोरी के आए हैं, तो ये तो सरेआम दिख रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं, और आज से नहीं कितने दिनों से हो रही है कोई पता नहीं, तो जब तक जांच न हो जाए। कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत अब ट्रस्ट को करनी चाहिए, नए चेहरों के साथ ये एक रास्ता हो सकता है ताकि भरोसा लौटे उन राम भक्तों का जो इस वक्त आहत हैं। तो चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। ट्रस्ट की ये बड़ी बैठक अयोध्या में चल रही है। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में हाल ही में दान और चढ़ावे की हेराफेरी के आरोपों के बाद अब माना जा रहा है कि बड़े बदलाव हो सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ट्रस्ट के रूप में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया है तब से ही मंदिर ट्रस्ट पर ही सवाल लगातार उठ रहे हैं। राम मंदिर परिसर के अंदर महापाप होता रहा और ट्रस्ट के अधिकारियों पर आरोप लगे हैं कि वो आंख मूंद कर बैठे रहे, अपनों की भर्तियां करते रहे। चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप लगे, पूरा ट्रस्ट ही सवालों के घेरे में आ गया। इसमें बदलाव की मांग तक उठने लगी है, ट्रस्ट को ही भंग करने की मांग हो रही है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से और मेरी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मांग होने वाली है बहुत जल्दी कि ये पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए, यहाँ पे नई टीम गठित की जाए और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, क्योंकि जो काम अब तो जो हो चुका है वो तो हम और आप नहीं मिटा सकते हैं, पर आगे कभी ऐसा काम ना हो। देखिए, सदस्य तो बदलते रहेंगे, नए सदस्य आएंगे जाएंगे, कि आगे आने वाले समय में ऐसी चीज कभी दोबारा रिपीट ना हो और उसके लिए एक फुल प्रूफ व्यवस्था बने। इन सारी बातों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप लग रहे हैं, बड़े बदलाव की मांग हो रही है। सवाल यह है कि ट्रस्ट में बदलाव हुआ तो क्या होगा। सनातन बोर्ड बनाया जाए, काशी विश्वनाथ जैसी व्यवस्था हो, नए सदस्य लेकिन व्यवस्था में बदलाव नहीं। साधु संत और हिंदू संगठन लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि हिंदू मंदिरों के लिए सनातन बोर्ड बनाया जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ये मांग फिर सामने आई है और मैं आशा करता हूं कि सनातन बोर्ड बना के 4 शंकराचार्य 5 वैष्णवाचार्य उनके हाथों में ये सनातन धर्म की जिम्मेदारी सौंपकर, मंदिरों की जिम्मेदारी सौंपकर युवाओं को सनातन को बचाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक और मांग सामने आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट में प्रशासनिक सुधारों के लिए काशी विश्वनाथ के मॉडल को अपनाया जाए। जानकारी के मुताबिक मामले की जांच कर रही एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में मंदिर प्रबंधन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ का पद बनाने का सुझाव दिया गया है। माना जा रहा है कि राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य दान चढ़ावे की व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और फूल प्रूफ बनाना है, जिससे भविष्य में हेरा फेरी की कोई गुंजाइश न रहे। मैनेजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी शामिल करने की मांग हो रही है। आज हम टीटीडी का पूरा एक्ट देखते हैं, वैष्णो देवी का एक्ट देखते हैं, अलग अलग जगह हैं ऐसे जहां पे मंदिरों के लिए एक कानून बना, एक्ट बना, उसके तहत चल रहा है मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। और वो लोग जो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो लोग जिनको भगवान राम में बहुत ज्यादा आस्था श्रद्धा है, जिनको सारे वेद शास्त्र का अध्ययन है और बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबसे पहले उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं यहाँ पे, ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण साहब, जिन्होंने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया था राम मंदिर के केस में, इसमें एजेंडा भी लिखा था। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन में
अब वो रिटायर हो चुके हैं, एनसीएलटी से भी रिटायर हो चुके हैं, उनको भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, क्योंकि हमें एक रिटायर्ड जज की यहाँ पे एक एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं यहाँ पे एक बैंक बन सकता है, जो अगर आज डोनेशन आ रहे हैं तुरंत की तुरंत उसकी एंट्री हो सकती है। ट्रस्ट से भरोसा तो टूटा है। जो लोग राम जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्ष के मुख्य याचिकाकर्ताओं में थे, वो भी अब सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। महंत धर्मदास ने वर्तमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। चंपत राय में दोष जो है, जो देखिए गलत आदमी से घिर जाना, उनका हृदय में कपट इसलिए है कि वो चाहते हैं कि हम ही इसका, हमारे ही जो समाजियों के या ये क्या नाम है विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, ऐसा घाल मिल कर दो कि कोई दूसरा में रह ही न पावे, कोई विरोध करने वाला न रह जाए। डकैती भगवान के नाम से जो चीज होना चाहिए, भगवान के नाम से आम जनता दे रहा है, राम जी पे चढ़ा रहा है, उसको राम जी के नाम से होना चाहिए कि ट्रस्ट के नाम से। वो पैसा ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीदा रहा है, भगवान के नामों में नहीं है, वो में ट्रस्ट। और का नाम है चंपत राय के नाम से ये जमीन खरीदाई जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से किया गया था। हालांकि इसका गठन सरकारी अधिसूचना के माध्यम से हुआ था, लेकिन सरकार का इसके वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। चढ़ावा चोरी का मामला आने के बाद देखना यह है कि क्या ट्रस्ट में कोई बदलाव होते हैं, क्या इसके ढांचे में, कार्यप्रणाली में कोई बदलाव होता है, या फिर सिर्फ सदस्य बदलेंगे और बाकी सब पहले की तरह चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, आपने देखा किस तरह से जो एनडीटीवी की खबर है उस पर मुहर लग रही है। बैठक चल रही है ट्रस्ट की, जिसमें कई अहम फैसले लेने हैं ट्रस्ट को, और 5:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर में ट्रस्ट का स्टेटमेंट भी आने वाला है। लेकिन ये खबर इतनी आ गई है बाहर कि चंपत राय की जो इस्तीफा हुआ है उस पर ट्रस्ट की मुहर लग गई है। आपको लगता है इन इस्तीफों पर मुहर लगाकर और आघात हुआ है पूरा ट्रस्ट और निराश हुआ है जिस तरह से विवाद बढ़ा है, इस तरह के बयान देने के बाद क्या वाकई विराम लग जाएगा इस विवाद को, फिर या फिर इससे बढ़कर और ज्यादा कड़े फैसले और बड़े फैसले ट्रस्ट को लेने होंगे ताकि विश्वास लौटे इस पर? नहीं, बिल्कुल फैसले लेने होंगे और पारदर्शी फैसले लेने होंगे, निष्पक्ष फैसले लेने होंगे, तब जाकर के लोगों में विश्वास कायम होगा। आज देखिए इतनी, आप देखो जो लोग वहाँ पे रोज करोड़ों का जो लोग आते थे, श्रद्धा और आस्था से लोग दान करते थे, आज उसमें बहुत कमी आ गई है। लोगों की अभी दिखा रहा था कि लोगों के वहाँ पे दर्शन में भी कमी आ जाती है। भाई जब ये समझ जाते हैं कि यहाँ के जो मुख्य लोग हैं वही शुचिता का, ईमानदारी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस लोगों में भ्रम की स्थिति होती है, कहीं ना कहीं लोगों में अनास्था उत्पन्न हो जाती है। तो हमें हमारे देश में चित्र की पूजा नहीं होती, सनातन धर्म में चरित्र की पूजा हुआ करती है। हमें चरित्र पे अपने विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हमारे कथनी करनी में अंतर नहीं होने होंगे। अगर हम बात धर्म की करते हैं, बात राम की करते हैं, तो भगवान श्री राम सिर्फ एक चित्र नहीं है, वो एक चरित्र है, जो एक पिता के रूप में, जो एक पुत्र के रूप में, जो एक राजा के रूप में एक कार्य उन्होंने किया, एक आदर्श प्रस्तुत किया, इसीलिए पुरुषोत्तम राम भी बोलते हैं। तो इसलिए ये हमें समझना होगा कि हम जहाँ भी हैं वहाँ पे एक अपने आदर्श प्रस्तुत करें। और ये तो पूरे विश्व की निगाहें हैं कि अयोध्या श्री राम, जो इस देश की पहचान भगवान राम से है, उस मंदिर में आप इतनी अनियमितता हो गई और आप देखते रहे, बैठे रहे, तो ये बात ठीक नहीं है। इस पे कड़े संदेश जाने चाहिए, कड़े कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए। ये बड़े छोटे पे तो मैं नहीं जानता, छोटी मछली बड़ी मछली जो राजनीतिक भाषा हो गई। मूल विषय ये है, जो भी है
जो अपराधी है अपराधी है, क्रिमिनल है क्रिमिनल है, चाहे वो कोई भी हो, राजा हो या रंक हो। मेरा ये मानना ये है। तो इसलिए और जो जिम्मेदारी जो दी गई थी, अगर उन्होंने जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया, वो भी अपराध के दोषी है। तो इसलिए कोई बेकसूर फंसना नहीं चाहिए और कोई जो है गुनाहगार है, कोई अपराधी है, बचना नहीं चाहिए। प्राथमिकता है इस वक्त एसआईटी की और इस पर हम लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त अयोध्या में ट्रस्ट की बड़ी बैठक चल रही है, बड़े फैसले लेने हैं, भक्तों का भरोसा लौटाना है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, कहीं मत जाइए। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।